आप तक पहुंचाऊं। तो इसी प्रयास में हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसी आज्ञा का पालन करने का। और आप सब वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपसे याचना है आशीर्वाद के कि आप आशीर्वाद कीजिए ताकि वो कार्य को, उस समय के कार्य को ठीक से निभा पाऊँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 15वें अध्याय, सॉरी फर्स्ट कैंटो के 15वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक पे। 36 होगा ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम जो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेव प्रीति बुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिरन वर्तत। यदा मुकुंदो भगवान इमामहि यो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेव प्रीति बुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिरन वर्तत। यदा मुकुंदो भगवान इमामहि जो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेव प्रीति बुद्ध चेतसा अभद्र हेतु कलिरंत बवृत। कोई प्रभु जी। यदा मुकुंदो भगवान नामे तदा कोई और। यदा मुकुंद सत्कथा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा भद्र हेतु कलिवंत भरतत। कोई माता जी।
यदा मुकुंदो भगवान् मामेहि यो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेव प्रीतिबोधचेतसा अभद्रहेतु कलिरन्वर्तत। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उस दिन से कली जो पहले ही अशत प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गई। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पांडवों का सामयिक निवृत्ति। तो निवृत्ति पे हम लोग प्रत्येक सप्ताह कुछ कुछ बोलते हैं। तो निवृत्ति माने त्याग करना या वैराग्य उत्पन्न करना, वैराग्य होना, वैराग्य होने से छोड़ देना। कल मैं तो ये परम पूज्य हलदर महाराज की कथा सुन रहा था, तो जब मैंने उन्होंने उनका शब्द सुना तो मेरे को लगा ये बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो महाराज श्री बोले कि निवृत्ति त्याग की बात कर रहे थे महाराज कि ये निवृत्ति का जो पथ है, हालांकि बोले कि हमारे आचार्य इसको ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो छोड़ने के लिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जुड़ने के लिए बोलते हैं, योग भक्ति योग के लिए बोलते हैं। प्रभुपाद ने भी यही बोला भक्ति योग के लिए कि जोड़ना, योग का अर्थ है जोड़ना। लेकिन फिर भी बोले कि निवृत्ति में त्याग करना, छोड़ देना। तो वास्तव में मैंने पूर्व भी कुछ संत लोगों से सुना, तो बोले कि हमारा है क्या जो हम छोड़ दें। वास्तव में देखा जाए हमारा कुछ भी नहीं है। ये तन मन धन, ये रिश्ता नाता, ये धन संपत्ति, कुछ भी संसार में है केवल मात्र भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। लेकिन हम इससे संबंध हो सकता है अगर हम अपने आप को भगवान का माने। हम अपने आप को भगवान का मानते नहीं। इनको जो भी भौतिक साजो सामान है, भौतिक संसार है, जो भी हमारे देह के जो संपर्क हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, हम केवल उनको मानते हैं। लेकिन ये सब रिश्ते नाते, ये जो सब जो भौतिक संसार है, ये सब भगवान के ही है, वही इसके स्वामी है। तो बोलते कि हम क्या छोड़ सकते हैं। हमारा जब अपना होगा तो छोड़ेंगे, जब हमारा अपना है ही नहीं तो हम छोड़ेंगे क्या? ठीक है ना? तो हम छोड़ेंगे क्या? बोले कि हमको छोड़ना चाहिए जो हमारे अंदर में 6 राक्षस बैठे हैं, वो हमने पाल रखे हैं, उसको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको छोड़ना चाहिए। हमको अपने मिथ्या अहंकार को छोड़ना चाहिए, उसको हम छोड़ सकते हैं। बाकी हमारे पास है ही नहीं कुछ, जो है प्रभु का है। हाँ, हम प्रभु के हैं, इसलिए हम भगवान ने कृपा करके हमको ये सुविधा, ये शरीर, ये मनुष्य जन्म, ये भक्तों का संग, ये सब कुछ जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में सुन रहा था, जो कभी शास्त्रों में आता है कि हमको भक्ति बहुत जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद भक्ति प्राप्त होती है, बहुत जन्मों की पुण्य स्मृति के बाद हमको वैष्णव का संग प्राप्त होता है। तो शिला प्रभुपाद को भी उनके शिष्य बोले कि हमने बहुत जन्मों तक भक्ति या कुछ पुण्य कर्म किए हैं तो भी हम भक्त बने हैं। प्रभुपाद बोले नो, डोंट टेक क्रेडिट। क्रेडिट को क्या बोलेंगे हिंदी में? है? हाँ, अपना श्रेय मत लो, तुमने कुछ नहीं किया है, मैंने कृपा की है तो तुम भक्त बने। हमको भी, हम गुरु ने कृपा किया तो हम भक्त बने। बोलते हैं प्रभु जी बोले कि कुछ साइंस है, ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो सुला देते हैं हमको, तो उसमें क्या हम लोग पूर्व जन्म में जाने का प्रयास करते हैं। तो एक भक्त थे, उन्होंने ट्राई किया कि पूर्व जन्म में जाके देखें हम क्या थे। तो जो वो उनको वो क्या भी बोलते हैं, क्या उसको मालूम है साइंस को,
वो करने का उनको प्रयास किया तो वो सुला दिया, वो सो रहे हैं नींद में और पूर्व जन्म में चले गए। वो पूर्व जन्म में चले गए। वो उनको अपने आप को दिखेगा नहीं। कुछ भी जीव होगा, हम अब मैं अपने आप को टांगे देख सकता हूँ, मैं अपने आप को देख नहीं सकता। वो ज़ू करके चल रहे हैं, और ज़ू करके चले, फिर जाके एक खाने के सामान पे बैठ गए। बैठ गए और वहीं उनके बोले अंधेरा हो गया, बंद, सब बंद। बोले वहीं जब खाने के सामान पे वो बैठे तो उनके प्राण निकल गए। वो बोले कि वो बैठे थे भगवान के राजभोग के ऊपर। जब वो बैठे, उन्होंने कुछ उस भगवान का उच्चिष्ट महाप्रसाद चख लिया, तो उस महाप्रसाद की कृपा से अभी इस जन्म में वो भक्त बन गए। तो इसलिए हम भगवान की हमारे ऊपर यही तो की कृपा है, या गुरु वैष्णव की कृपा है कि हम भक्ति में आ गए हैं। तो हम निवृत्ति क्या, हमको जुड़ना है भगवान से, योग करना। और इसमें बहुत सुंदर दूसरे श्लोक में प्रभु जी ने भी मेरे को डाउन अंडरलाइन करके भेजा था, और मैंने ऑलरेडी इसको अंडरलाइन कर पा रखा था। बहुत तीखा टॉपिक है, बहुत प्रभुपाद ने बहुत टाइट लैंग्वेज में वहाँ प्रभुपाद ने डिटेल दी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसमें आगे चर्चा करें। तो यहाँ हमने पढ़ा, हमने अभी परपट नहीं पढ़ा ना? अच्छा, परपट पढ़ेंगे कोई? हाँ पढ़िए लो। माइक दे दीजिए प्रभु प्लीज। अरे रुकिए प्रभु। लोग मनुष्यपूर्ण रूप से इस भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। प्रभु मेरे को भगवान की देख रेख में रहकर आपका मोबाइल कलयुग का पदार्पण पूर्ण प्रगति के पश्चात भी हो गया था, लेकिन भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव नहीं दिखा सका था। लेकिन जब श्री भगवान अपने दिव्य शरीर को नाम लेकर खोल गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण इसी तरह प्रकट होने लगे। जिस रूप से द्वारिका से अर्जुन के आगमन के पूर्व महाराज दृष्टि गोचर हो रहे थे, और महाराज ने दृष्टि में इस तरह से श्री भगवान के परिणाम की कल्पना कर ली। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं, श्री भगवान हमारी आंखों से उसी प्रकार ओझल हो गए जिस प्रकार सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यदा मुकुंदो भगवान हिम में जो स्वे तन्वे श्रवणीय सत्कथ तदा, अरे यदा, जब भगवान, यदा जब भगवान अपना सह शरीर, भगवान अपने धाम में चले गए, तदा तब तब हरेव अप्रति बुद्ध चेतसा अब चेतसाम अभद्र हेतु कलिर विवर्त। तब कली ने अपना काम दिखाना चालू किया। अब यहाँ कोई एसपी डीएसपी कमिश्नर है, तो कोई यहाँ मस्तान खड़ा है, तो चुपचाप शरीफ बन के खड़े रहो। बोला सामने खड़े हैं तो ये कुछ हरकत करूँगा तो क्या होगा, उसको पकड़ लिए जाएंगे। तो यहाँ क्या नाम बोला भगवान का? यदा मुकुंदो भगवान मणि। भगवान मुकुंद किसको बोलते हैं? हाँ, जो मुक्ति के दाता हैं। केवल मात्र भगवान ही एकमात्र है जो हमको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। देखिए वो भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने भक्तवत्सल कह सकते हैं। और भक्तों की छोड़िए, वो जो भक्त भगवान भक्तों जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको मुक्ति दे देते हैं, क्योंकि भगवान किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं। भगवान के लिए सब सम है, सब एक ही है, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। जैसे हमारे लिए बच्चे सब एक ही होते हैं, चाहे कई बार तो दुष्ट बच्चा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ बाप उसको कुछ भी उसका अनिष्ट कर सकते हैं, कभी उसके अनिष्ट के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। चाहे एक बच्चा बहुत अच्छा है, एक बच्चा अभद्र है, बुरा है, उत्पात करता है, लेकिन माँ बाप उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। कभी भी उसके लिए उसका बुरा हो, उसका अनिष्ट हो, कभी भी माँ बाप अपने मन में ऐसा चिंतन तक नहीं लाते, कुछ भी हो स्थिति।
इवन कि हम देखते हैं कि आज के कली काल में बच्चे माता पिता को मार देते हैं, वो रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि ये इसका कुछ अनिष्ट हो जाए, कभी नहीं होता है। तभी तो बोलते हैं ना कि कई बार कथा में संत भगवान तो बताते हैं कि किसी को बोला जाए कि आप इतने दुख में हैं, इतनी तकलीफ में, तो घर छोड़ के आ जाओ, बोले वो आ नहीं पाते क्योंकि मोह में है। वो एक मोह है कि वो उससे अटैच है, इसलिए छोड़ नहीं पाते। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति का पथ है, वो तो ये बोलता है छोड़ना चाहिए। जैसे अगले ही अध्याय में आएगा कि प्रभुपाद बताएंगे कि सेकंड अध्याय में, सॉरी अगले श्लोक में, ज्यों ही गृहस्थी के कार्य को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, जैसे ही आपका उत्तराधिकारी तैयार हो जाए, कि जब आपका कारोबार, आपके परिवार को संभालने के लिए कोई तैयार हो जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि वे आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत ग्रस्त जीवन का परित्याग कर दे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, हमको, हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हम तो मोह में फंसे हुए हैं, हम तो इस भौतिक जीवन के आसक्ति में है, इस देहात्म बुद्धि में है, हम सोच भी नहीं सकते इसका। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि जिसको वास्तव में आत्म साक्षात्कार करना है, उसको अनासक्त होना होगा। ठीक है, हम अभी घर को त्याग नहीं कर सकते, लेकिन उसको अनासक्त होना होगा। जैसा कि जब रूप गोस्वामी, श्रीपाद रूप गोस्वामी और श्रीपाद सनातन गोस्वामी भगवान श्री महाप्रभु राम के लिए में मिले, महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा में जा रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा में जा रहे थे, तो जाते जाते नित्यानंद प्रभु साथ में थे। हाँ शायद नित्यानंद प्रभु नहीं थे, सेकंड टाइम की बात है ना शायद। प्रभु नित्यानंद प्रभु थे, नित्यानंद प्रभु थे, तो जा रहे थे, लेकिन महाप्रभु को उन्होंने रास्ता भटका दिया। वो घूमते 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 कनाई नटशला और राम के लिए आ गए, कनाई नटशला और राम के लिए आ गए। तो वहां उनको दर्शन करने के लिए आए दबीर खास और साकिर मलिक। दबीर खास और साकिर मलिक भगवान के दर्शन करने आए, क्योंकि भगवान का जो वैभव है, भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो आकर्षण है, वो श्री कृष्ण है ना, वो सर्वाकर्षक है। वो अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला, और चुंबक है तो लोहा सब अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। भगवान के जो देखिए, जिसमें तो बहुत पापों से भरा हो, जो बहुत कर्मों से भरा हो सकता है वो राधा गोविंद को देख के उनके प्रति उनका प्रेम ना जागृत हो, लेकिन जिसमें थोड़ी सी भी स्फूर्ति है, जब वो गोविंद जी को देखेगा, राधा रानी को देखेगा, स्वतः वो खींचा चला जाएगा। तो मिलने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। तो दर्शन करने जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं कि उनमें ऑलरेडी इतनी धन्यता है, उनके हृदय में इतनी धन्यता है कि उसका महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं, आज ही हेते दोहार नाम रूप सनातन, कि आज से ही तुम दोनों का, महाप्रभु उनको उसी समय दीक्षा दे देते हैं। उनका नाम था दबीर खास और साकिर मलिक। वो पहले ब्राह्मण थे, कर्नाटक के ब्राह्मण थे, लेकिन जब बंगाल में आए वो इतने बुद्धिमान थे, इतने ज्यादा बुद्धिमान थे। जब बंगाल में आए तो एक मिस्त्री को, वो कुछ बिल्डिंग बना रहा था, तो बना नहीं पा रहा था, उन्होंने सजेशन दी कि कैसे बनानी है। क्षण भर में उसने झट से बिल्डिंग बना दी। तो जब बुद्धिमान होता है, बोलते ना कि जो धनवान है, जो जिसके पास पैसा है, उसका एक एरिया, एक स्थान में प्रभाव रहेगा। एक धनवान है, यहाँ बहुत बड़ा कोई आदमी है, तो हावड़ा में सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, तो हावड़ा में जानेगा, लेकिन कलकत्ता में या राजस्थान में या दूसरी जगह नहीं जान पाएगा कि ये बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन जो भक्त है, जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वो कहीं भी जाएगा उसको लोग जान जाएंगे। जैसे मूर्ख को जान जाते हैं, प्रभुपाद गीता में लिखे हैं, और कि मूर्ख की पहचान क्या है, बोला हो सकता है बहुत अच्छा धोती कुर्ता तिलक ये सब टिप टॉप हो, लेकिन जैसे मुंह खोलेगा वो अपनी पहचान दे देगा।
बस आपको मालूम पड़ जाएगा मूर्ख। तो महाप्रभु बोले आज ही हेते दोहर नाम रूप सनातन। महाप्रभु ने तो विद्वान थे, राजा ने उनको हायर कर लिया, राजा की उनकी ख्याति राजा तक पहुंच गई, बहुत बुद्धिमान है। राजा ने सनातन गोस्वामी को अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया और रूप गोस्वामी उनका फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। पूरी पावर दोनों भाइयों के हाथ में थी। राजा अय्याशी कर रहा था, राजा अभी कारोबार राजपाट नहीं देता, पूरा राजपाट दो भाई देखते थे, लेकिन वो ब्राह्मण थे और वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो भगवान की श्रीमती राधा रानी की नित्य मंजरियां हैं। तो वो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए उपस्थित हुई हैं। तो कृष्ण प्रेम तो उनमें कूट कूट के भरा ही हुआ है। तो इतने दैन्य थे, दोनों ने तिनका मुंह में दबाया और महाप्रभु को प्रणाम किया। तो महाप्रभु के साथ पहले पत्र व्यवहार हो रहा था उनका। महाप्रभु बोले कि मैं महाप्रभु बोले दैन्य छाड़ तो तुम्हार दैन्य फाटे मोरा मन। महाप्रभु बोलते कि अहो बस और दैन्यता मत दिखाओ और दैन्य मत, तो मेरा मन फट रहा। कितना दैन्यता होगा और ह्यूमिलिटी होगा कि स्वयं साक्षात भगवान बोल रहे हैं कि बस बस और नहीं, मेरा मन फटा जा रहा है। कितना भक्ति भाव, कितना समर्पण, कितना शरणागति, कितनी ह्यूमिलिटी, कितनी दैन्यता उनमें भरी हुई है कि स्वयं सारी सृष्टि के मालिक सर्वगुण रसा सागर इसको बोलते हैं, सारे रसों का सागर, वो बोल रहे हैं कि और नहीं और नहीं, रुको रुको रुको, और दैन्यता नहीं, तुम इतने दैन्य हो। तो यही भक्ति का पहला है कि हमको दैन्य बनना हो। मैंने उस दिन शॉर्ट वीडियो एक भेजा हमारा परम पूज्य हलदार महाराज का। हलदार महाराज बोले कि हम मंदिर को अपना समझते नहीं है, हम भगवान को अपना समझते नहीं है, भक्तों में अपना समझते नहीं है। कहते कभी ऐसा हुआ है कि घर में झगड़ा हो गया, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, वो घर छोड़ के चला जाता हो, ऐसा कभी हुआ है? जितना बार झगड़ा होता है, मारपीट होते, बिल्ले चलता, झाड़ू चलता है, भाई भाई मारपीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी हो, झगड़ा तो संसार में तो ऐसे ही भौतिक संसार है, कला क्लेश तो होगा। तो कुछ भी हो, हम लोग घर छोड़ के नहीं आते। कहते हमारा भगवान से प्रेम नहीं है, हम मंदिर को अपना समझते नहीं है, भक्तों को अपना समझते नहीं, इसलिए जड़ से बोले एखाने जाबो ना हो, तेरा भालो ना, वहां से छोड़ देते। कहते जब हमारे मन में प्रेम होगा कि मंदिर मेरा है, ये भगवान मेरे हैं, ये भक्त मेरे हैं, तो हम कभी नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं। हम घर थोड़ी छोड़ते हैं, हम इसको समझते नहीं। कहते हम मंदिर में जाते हैं, वहां कुछ चीज खराब हो रही है, बोला हमारा काम थोड़ी है वो देखेगा, वहां कुछ गंदा पड़ा है, हमारा काम थोड़ी है वो करेगा सफर। हम कुछ नहीं करते हैं, हम बोलते ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है। घर में तो ऐसा नहीं करते, हमारा कोई बहुमूल्य सामान भी पड़ा उठा के हम अलमारी में रख देते हैं, कि गंदा हो तो कपड़ा मार देते हैं, कहीं कुछ गिरा हो तो झाड़ू मार देते हैं। मंदिर में हम आके नहीं करते, क्योंकि इसको अपना नहीं समझते। और जब तक इसको अपना नहीं समझते, इससे प्रेम नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, भक्तों से प्रेम नहीं करते, तब तक भक्ति कैसे उदय होगी? इसका मतलब हम मिथ्या अहंकार में हम बोल रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, लेकिन हम अभी भक्त नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो भगवान की है, हमारे गुरु की है, हमारे आचार्यों की है। अगर इसका कुछ भी नुकसान होता है तो हमको उसका दर्द होना चाहिए, हमारे मन में दुख होना चाहिए, हमारा मन क्रंदन करना चाहिए, तो भगवान का नुकसान होगा। लेकिन वहां महाप्रभु वो सब कुछ छोड़ के, प्रभुपाद बोले सब छोड़ के हमको आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। तो जब महाप्रभु को श्रीपाद रूप गोस्वामी और श्रीपाद सनातन गोस्वामी मिले, वो छोड़ देना चाहते थे, वो छोड़ देना चाहते थे, लेकिन वो भगवान है। पहली बात, भगवान वृंदावन जा रहे थे, राम के लिए पहुंच गए एकदम उल्टे रास्ते। और लेकिन भगवान को कोई मूर्ख बना सकता है क्या? कोई मूर्ख बना सकता है भगवान को? कोई मूर्ख नहीं बना सकता। भगवान खुद चाहते थे मैं राम के लिए जाऊं। भगवान में बोले चैतन्य चरितामृत में, मैं खुद तुमको मिलने आया हूं। भगवान को खुद दूसरे के हृदय में उनको गलत रास्ता बताने के लिए उनको इंस्पायर किए। तो गलत रास्ता उनको तो मालूम है,
सृष्टि में एक एक कण अणु परमाणु का उनको मालूम है, एक कण भी उनसे अछूता नहीं है। एक मिट्टी का कण, एक ऐसा अणु परमाणु जो हम लेंस लगा के भी नहीं दे सकते, लेकिन वो भगवान सब जानते हैं उनके बारे में। तो कैसे उनको कोई मूर्ख बना देगा, कैसे उनका रास्ता, लेकिन भगवान बोले मैं तुमको मिलने आया हूं। श्रीपाद रूप गोस्वामी और श्रीपाद सनातन गोस्वामी के प्रेम से विहल होकर भगवान जगन्नाथपुरी से बहाना लेके वृंदावन की जगह वहां पहुंचे। भगवान बोले पर व्यसनी नारी व्यागर अपि ग्रह कार्यसु तद एव अस्वादयत अंतर नव संग रसायनम। भगवान बोले कि हम छोड़ेंगे, वो बोले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बोले हम अभी छोड़ के आपके साथ, बोले ना अभी नहीं, अभी इस समय नहीं आया। बोले कैसे कैसे कर रहे हैं फिर हम? बोले जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री होती है ना, जो किसी पर पुरुष के संपर्क में होती है, किसी पर पुरुष से प्रेम करती है, कहते वो घर का कार्य बहुत अच्छे से करेगी, घर का सारे कार्य अच्छे से करेगी, लेकिन घर का कार्य करते हुए भी अपने प्रेमी का स्मरण करते हुए उसका रसास्वादन करेगी। बोले आपको यही रहना है, यही रह के कार्य करना, समय आएगा जब मैं तुमको कृष्ण बुला लेंगे, लेकिन अभी तुमको ऐसे ही भक्ति करनी है, ऐसे ही भक्ति करनी है। तो हमको और अब श्रीमद और चैतन्य चरितामृत में और भी बोलते हैं, नहीं श्रीमद भागवत के फर्स्ट 11.20.88 श्लोक में भगवान बताते हैं यत्र इच्छाए मदकयादो जातु श्रद्धस्तु या पुमान ना निर्वाणी ना अतिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धदा। बोलो जिन्होंने भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करके ली है, जिनकी रुचि भगवान की कथा में उत्पन्न हो गई है, कहते उसकी निवृत्ति, क्योंकि उसको भगवान की कथा में रुचि हो गई है, भगवान की भक्ति में रुचि हो गई है, भगवान की भक्त बन गया है, तो उसका वैराग्य स्वतः आ जाएगा, उसकी और उसकी आसक्ति अपने आप कट जाएगी, उसकी आसक्ति और उसकी भक्ति योग से सिद्धि वे भक्ति की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमको प्रेम करना होगा, भगवान की कथा से पुनः पुनः श्रवण करना होगा। बोलते हैं कि वयम तू न वितृप्यम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रुताम रसा ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। बोले जिन्होंने भगवान की भक्ति में या जिन्होंने भगवान की भक्ति से तृप्ति का अनुभव हो गया है, या जिन्होंने भगवान की भक्ति में उस भगवान की भक्ति में जिसका वो उत्तम श्लोक यानी उस भगवान का गुणगान, उनके लीलाओं का गुणगान, उनके कार्यों का गुणगान, जिनके प्रति जिनकी आसक्ति हो गई है, उनको श्रीमद् भागवतम पद पद पे स्वालो, मतलब हर वर्ड उसका, हर सेंटेंस, हर शब्द से उनको आनंद आता है, उनको प्रेम आता है, वो बोर नहीं होते हैं। वो घंटों घंटों दीक्षित महाराज के दिनों महीनों हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा बोल सकते हैं। उनका एक ही कार्य है कि वो भगवान की हरि कथा को सुने, सब समय भगवान हरि कथा सुने, हरि कथा को बोले। यही बोले कि जो भक्त हैं वो राजनीतिक या भौतिक डिस्कशन नहीं करते हैं, वो केवल मात्र भगवान की हरि कथा की डिस्कशन करते हैं। कहीं किसी भी चर्चा में ले जाओ, उस चर्चा को भगवान की तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान बैठे हैं। उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका कीर्तन, उनका भजन सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम में कितनी इंपॉर्टेंट है, भगवान चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्व आश्रय, कि जो भागवतम है वो भगवान के एक समान है, सारी सृष्टि को आश्रय दे सकती है, जन जन को, कण कण को, जड़ को, चेतन को श्रीमद् भागवतम का आश्रय इतनी शक्ति, क्योंकि स्वयं कृष्ण है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे, कि भागवतम स्वयं कृष्ण है और सारी सृष्टि के कण कण को आश्रय दे सकती है,
और उसका एक एक शब्द प्रति श्लोके प्रति अक्षरे, एक एक श्लोक एक एक अर्थ नाना अर्थ के, उसका भक्त लोग साधुगण महात्मा लोग अपनी अपनी अनुभूति से उसका हरि कथा करते हैं। बोले हरि अनंत हरि कथा अनंत। आप जब सुनेंगे एक ही श्लोक पे 20, 30, 50, 100 महात्माओं की कथा सुनेंगे, कभी एक नहीं होगी। क्योंकि भगवान क्या है, सम्राट है, विभु है, वो इतने, उनका कोई छोर नहीं है, वो आदि है, अनंत है। उनकी कथा का भी आदि अनंत है, उनके जो रस है उसका स्वाद का भी आदि अनंत है। इसलिए जो जिस स्वाद लेता है वो इतना मजा ले लेके उसको बोलता है। तो इसलिए हमारा जो श्रद्धा है, हमारा जो समर्पण है श्रीमद् भागवत की कथा में, प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि कली भगवान मुकुंद जो सबको मुक्ति दाता है, उनके जाने के उपरांत कली अपना कार्यभार संभाल लिया। बोले अभी पोजीशन खाली है, बैठ जाओ। पोजीशन खाली होगी, बोले अभी यहाँ कोई मैनेजर नहीं है, अभी हम सभी मैनेजर हैं, अभी कोई बॉस नहीं है तो हम ही बॉस हैं, तो संभाल लो, संभाल लिया। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जिन्होंने संभाल लिया, वो कहते उसने संभाल लिया। कली के आने से हमारे जीवन में क्या हुआ, हमारे जीवन में सारा जो भी है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्रय हो, बहुत प्रकार से कलेश बढ़ गए। और श्लोक आता ना, प्राय पुण्य कृतम लोग में बोल रहे, ठीक है छोड़ दिए, ऐसे ही मेमोरी मेरा शॉर्ट है, निकल गया मान में। कहते कली ने अपना राजपाट संभाल लिया। बोले जिसको कली ऐसा जादूगर है, हम जिसको उसने ऐसा जादू करके हमको मोहित कर लिया, जिसको हम आनंद बोलते हैं कि इसको करने से हमको आनंद आएगा, इसको करने से हमको सुख मिलेगा, इसको करने से हमको शांति मिलेगी, इसको करने से हमारा सब दुख दूर हो जाएंगे, तो हमको मोहित कर लिया। हम इसीलिए सब भौतिक संसार की देहात्म इंद्र तृप्ति में पड़ गए हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज हमको सुख देगी, ये चीज हमको सुख देगी, ये रिश्ता हमको सुख देगा, ये रिश्ता हमको सुख देगा, ऐसा होगा तो सुख होगा, गाड़ी हो जाए सुख होगी, बाड़ी हो जाए सुख हो जाए, लेकिन कभी भी सुख होता नहीं। जितना हम उनके मोह में फंसते हैं, जितना हम उसके प्रति ज्यादा आसक्त होते हैं, उतना बड़ा ही दुख हमको मिलता है। ये हम लोग सब एक्सपीरियंस है, हम सब लोग सब भुक्तभोगी हैं। आप देखेंगे अपने जीवन में, जिसकी प्रति हमारा भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा अटैचमेंट होगा, उतना ही हमको रुलाएगा। लेकिन ये भक्ति में बिल्कुल विपरीत है। हमारा जितनी आसक्ति भगवान की कथा, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुण में जितनी बढ़ेगी, उतना ही हमको आनंद बढ़ेगा, उतना ही आनंद बढ़ेगा। तो बोल रहे हैं कि यहाँ प्रभुपाद क्या बताए, और श्लोक में भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, अप्रतिबुद्ध चेतसा, अप्रतिबुद्ध चेतसा माने क्या होगा, इसका अर्थ होगा मूर्ख लोग या अनइंटेलिजेंट लोग, जिसकी बुद्धि क्या विकसित नहीं है। अप्रतिबुद्ध चेतसा, चेतन ने चेतना, जिनकी बुद्धि या मन बुद्धि डेवलप नहीं है, वो लोग इसमें फंस जाएंगे। वहां भागवत में कुछ लोग, कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण संगुपांगो सुपार्षदम यज्ञ पर संकीर्तनो प्राय यजंती ही सुमेधसा। बोले कृष्ण स्वर्ण वर्ण में आएंगे, अपने भक्तों अपने पार्षदों के साथ आएंगे और संकीर्तन यज्ञ का आरंभ करेंगे, लेकिन उसमें वही भाग लेगा जो वास्तव में बुद्धिमान। ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, इसका श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, और जो इसमें भाग ले रहे हैं वो वास्तव में बुद्धिमान है। हो सकता है हमारे भौतिक रूप से बहुत अमीर नहीं हो, भौतिक सुख सुविधा नहीं हो, लेकिन जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस संकीर्तन यज्ञ में भाग ले रहा है, हम नहीं बोले, श्रीमद् भागवतम बोल रही है, वो वास्तव में बुद्धिमान है।
और यहाँ किसकी बात हो रही है? जो मूर्ख हैं, जो मूर्ख हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। वो किसमें फंस जाएंगे? कलयुग उसको चपेट लेगा, कलयुग के जंतर मंत्र तंत्र उसको चपेट लेंगे। वो उसमें फंस के सारा जीवन कराते कराते मर जाएंगे, पुनः उसी 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बोले जो बुद्धिमान है, जो भक्त हैं, कलयुग का कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ये हम लोग की बात नहीं हो रही है, ये वास्तव में उन्नत भक्तों की बात हो रही है, जो वास्तव में भक्ति में उन्नत हो गए, जो किसी चीज से मोहित नहीं होते, किसी चीज से, भौतिक चीज से किसी से आकर्षित नहीं होते। उनको सोना होते, यत्र इच्छा लाभ संतोष, यत्र इच्छा लाभ, किसमें बोले कि अष्टम बोलते कि जिसके, वो ऐसे भक्त होते हैं जो कंकर पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है या हीरे जवाहरात पड़े हैं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई भी कुछ उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए एक ही समान है कि ये भौतिक चीज है, जीरो है। हम देखते हैं ना सनातन गोस्वामी की लीला में आता है, स्वयं महादेव उस ब्राह्मण को बेचते हैं। सनातन गोस्वामी, मैंने कथा सुनी, हम तो पहले सोचते थे ऐसी कोई सेठ, ऐसा नहीं, वो ब्राह्मण थे काशी के, उनकी पुत्री की शादी करनी थी, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन महादेव कितने कृपालु हैं। इस कथा के हम असेंस से सोच समझेंगे, विश्वनाम यथा शंकर कितने कृपालु हैं, जिसके ऊपर वो वास्तविक कृपा करते हैं उसको शुद्ध भक्त बना देते हैं। रावण के ऊपर उन्होंने वास्तविक कृपा नहीं की, 10 सिर 20 हाथ लंका दे दो, दे दिया, चल 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 ले निकल। भस्मासुर पे उन्होंने वास्तविक कृपा नहीं की, लेकिन भक्त नरसिंह मेहता के ऊपर वास्तविक कृपा की। ऐसे ही ब्राह्मण के ऊपर बोले तुम जा, वृंदावन में एक साधु है, वो तेरा काम करेगा। वो साधु वहां से आ गए, वृंदावन ढूंढते कौन है सनातन गोस्वामी, कौन है सनातन गोस्वामी, आ गए, बैठे हैं बाहर में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। अपना भजन कर रहे हैं। ब्राह्मण ने प्रणाम किया, बोला प्रभु जी काशी विश्वनाथ ने भेजा है। वाह, स्वयं भगवान शंकर ने भेजा। बोले प्रभु क्या सेवा करें? बोले उन्होंने बोले मेरी पुत्री की विवाह है, बोले आपके पास कुछ ऐसा बहुमूल्य सामान है जो आप मेरे को दे दोगे, मेरी पुत्री का विवाह आसानी से हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है। बोले जाओ वहाँ, जैसे कचरा का ढेर हो बाहर में वहां पड़ा, बोले वहां से जाकर उठा लो। क्या है? बोले पारस मणि, पारस मणि, पारस मणि ले लिए। वो चलने वापस गए, जा रहे हैं रास्ते में उनके दिमाग में आया ये तो कचरे में पड़ी थी, बोले ये उनके लिए नॉन वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं है इसकी, इसका मतलब उनके पास और कुछ स्पेशल है। हम लालची है ना, बोले इससे भी कुछ बड़ा चाहिए। पारस मणि किसको छूती है उसको सोना बना देती है, किसी लोहे पे लगा सोना बन जाता है, और क्या चाहिए था? लेकिन लालच। लेकिन ये भगवान शिव की कृपा देखिए कितनी बड़ी है। और सनातन गोस्वामी के पास वापस गए, बोले प्रभु जी आपके पास इससे भी कुछ बहुमूल्य है, आप वो मेरे को दीजिए। बोले ठीक है, आपको वो चाहिए तो इसको पहले यमुना जी में फेंक के आइए। वो गए और उठा गए, यमुना जी मारा, यमुना जी चलिए आ गए। तो उन्होंने क्या दिया उनको? बोले इससे बहुमूल्य नहीं, सारी सृष्टि में जो सबसे बहुमूल्य मैं तेरे को देता हूँ, वो दिया उन्होंने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो ये भगवान शंकर की अपने भक्त के ऊपर अहेतु की कृपा है कि वो उनको उस भौतिक संसार के झमेलों से निकाल दिया। भगवान बोलते देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपदन्ते माया मेतम तरन्ति। कि ये माया बहुत शक्तिशाली है और ये कली बहुत शक्तिशाली है, हमको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। हम लोग जो कथा कथित अपने को भक्त कहते हैं, हमको पकड़ लेता है। बोले मोबाइल उठाते हैं, बाई चांस कुछ अच्छा एक बार टेस्ट करके हम भी उसमें बह जाते हैं, हम शुद्ध नहीं है ना, हमको ही पकड़ लेता है। इसलिए बहुत सचेत रहना, हमको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि समय बहुत कम है, रास्ता बहुत लंबा है। समय बहुत कम है, रास्ता बहुत लंबा है। तो हमको अपने लक्ष्य पर
टारगेट पे नजर रख के उसकी तरफ आगे बढ़ना है, नहीं तो ये माया देवी हमको पकड़ लेगी। माया हमको पकड़ लेगी तो, और कली हमको जंतर मंतर तंत्र में जकड़ लेगा, तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। जिस चीज से हम बच के निकलना चाहते हैं वो चीज हमको मोहित कर लेगी, हम उसमें फंस जाएंगे। लेकिन जो भक्त हैं वो कभी भी इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। और जो भक्त हम जैसे बनना चाहते हैं, तो हमको सब समय सचेत रहना चाहिए। जैसे एक फौजी बॉर्डर में एकदम चौकन्ना रहता है, कोई भी कुछ भी उसको संशय, कुछ भी उसको ऐसा घटित होता नजर आता है तो अपनी गन उधर को घुमा देता है कि कुछ निकला तो हाँ मार दूंगा। तो हमको भी कुछ भी निकले, कहीं भी फंसने लगे उसे मारो। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद बोलते हैं कि सुबह उठते ही जूता लेके अपने मन को मारो, रात को सोते समय जूता से अपने मन को मारो कि ये मन सुधर के रहना, कहीं इधर उधर नहीं फंसाना हमको, क्योंकि मन ही हमको भटका के ले जाता है। तो हमको नहीं भटकना। तो शिला प्रभुपाद अगले श्लोक में बोलते हैं कि हमको निवृत्ति करनी है, लेकिन हमको निवृत्ति करने से पहले पूर्व निवृत्ति तभी कर पाएंगे जब हमारा आधार स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे हम चलते हैं, हम कैसे चलते हैं, एक पैर दूसरा पैर फिर तीसरा पैर। हम जब पैर बढ़ाते हैं तो पहला पैर उठाते हैं, और जब ठीक से आश्रय ले लेता है तब दूसरा पैर उठाते हैं। ऐसा कभी हुआ कि पहला पैर नीचे नहीं आया हो हम दूसरा पैर उठाते, ऐसा हो सकता है क्या? हम चल सकते हैं क्या? नहीं चल पाएंगे ना, तो हम ऐसा चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अभी हम कलमशों में हैं, कली का प्रभाव है, हम ठीक से भक्त नहीं बने। हमको अपने को सुदृढ़ करना है, भक्ति को स्ट्रॉन्ग चाहिए। अपनी हमारी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे जैसे श्लोक में बोला कि जो वृत्ति है वो श्वेता आ जाएगी, जो हमारे आसक्ति के भव बंधन है वो श्वेता कटने चालू हो जाएंगे। आपका अपने आप ही इंटरेस्ट उस चीजों से खत्म होने लग जाएगा। जब आपका बोलते हैं ना विषय विनय निवर्तन्ते रसा, विषय विनय निवर्तन्ते निराहरस्य देहिनाम रसावर्जन रसावपस्य परम दृष्टा निवर्तते। बोलते हैं भागवतम के दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हम और कथा कथित वैराग्य करना चाहेंगे, हम ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, जो वो कब सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हमको हायर टेस्ट नहीं मिलता। हमको एक स्वीडिश आई, बोले सबको एक एक पीस मिलेगा, सबको एक एक पीस ही मिलेगा भाई, दूसरा पीस नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले आया वो लड्डू, क्या होता है गोल गोल बूंदी का लड्डू आया, और बोले ठीक है प्रसाद खा रहे हैं, कुछ तो मीठा होना चाहिए। लेकिन देखा पीछे पीछे गुलाब जामुन आ रही है, बोले एक ही पीस मिले, क्या लेंगे? बोले लड्डू रखो, हम गुलाब जामुन। मैं तो यही करूंगा भाई, लड्डू नहीं चाहिए, मेरे गुलाब जामुन दे दो। तो वो मेरे लिए हायर टेस्ट है, इसलिए मैं उसको लड्डू को छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे को उसका टेस्ट करना होगा ना, हमको पता होना चाहिए गुलाब जामुन मेरे को ज्यादा अधिक स्वादिष्ट है। तो जब हम भक्ति में स्वाद लेंगे, स्वादु स्वादु पदे पदे, जब उनका टेस्ट आने लगेगा, उसका आनंद आ जाएगा, तो हम तब ये पैर पीछे उठा पाएंगे। तब श्वेता हमारा पैर उठेगा नहीं, हम दौड़ जाएंगे। हमको मालूम है कि इस पथ पे जाके हमको कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण प्रेम मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, हम रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, सारी चीजें खुद तोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको पहले टेस्ट करना होगा ठीक से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको सामान्य मत समझिए। मैं लास्ट वीक यही बोला था ना, वो रॉयल रोज कार की कहानी सुनाया था। तो इसको सामान्य मत बनिए, हमको बहुत इजीली मिल गया है, हमको ये महामंत्र बहुत इजीली मिल गया है, तो इसको हम लोग परवाह नहीं करते क्या है। खासकर भारतीय तो एकदम नहीं परवाह। आप देखिए जो फॉरेनर डिवोटी हैं
उनके प्रति, उनका भगवान के प्रति या इस नाम के प्रति क्या उनकी उत्कंठा, क्या भाव, क्या डेडिकेशन है, क्या समर्पण है। और हमारा क्या हुआ? ओ, कृष्ण कृष्ण, हरि बोल। तो हमको उनसे सीखना चाहिए, लेकिन हम मिथ्या अहंकार पढ़ते हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो भारतीय हैं, कृष्ण हमारे हैं, वो तो अंग्रेज हैं। मैं खुद अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं जब कलकत्ता आया तो तो उस टाइम वो होता था क्या, सीडी प्लेयर होता था, क्या होता था, वीसी, ऐसा सीडी प्लेयर नहीं, वो उसमें सीडी लगती, सीडी, हाँ ऐसे ही था, होता था। तो घर में टीवी लगा हुआ था और उसमें एक, मैं लुधियाना से आया था, तो यहाँ तो मैं खुद भी प्रयास नहीं किया और ऐसा कोई सत्संग मिला भी नहीं। बाद में बाबूजी की कृपा से हम लोग जुड़े हैं। तो वो वीसीडी देखता था, उसमें मेरे को, जब मैं लुधियाना में, मेरे को मंगला आरती सब अच्छा लगता था। वो वीसीडी वीडियो आता था, उसमें वीडियो आता था, तो जब उसमें मैं देखता था और नाचता भी था, अकेले ही नाचने लग जाता था। लेकिन जब तुलसी आरती होती थी ना, तो तुलसी आरती जब होती थी तो परम पूज्य जयप्रदा के समय गुरु महाराज सबसे पहले वहाँ उनका जल अर्पण करते थे और परिक्रमा करते थे। मेरे को बड़ी इच्छा होती थी, हाँ यार, इनको क्या हो गया मूर्खों को, जो अंग्रेज को आगे करते हैं। हिंदुस्तान में संत नहीं है कोई, हिंदुस्तान में कोई भक्त नहीं है, ये अंग्रेज घूम रहा पहले आगे आगे, बाकी सब पीछे पीछे खड़े हैं। क्या मूर्ख है इस्कॉन वाले मन में। मेरे को पता नहीं वो मेरा बाप है, मेरे को पता नहीं था मेरे ही वो गुरु महाराज है, उनकी कृपा ही से मैं हो सकता है इस जगत से, इस भवसागर के पार लगा, मेरे को पता नहीं था। तो ऐसे हमको मिथ्या अहंकार होता है कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, भगवान पे हमारा अधिकार। ऐसा नहीं है, भगवान कण कण के हैं, जन जन के हैं, जड़ जड़ सब चीज भगवान का है। लेकिन उनको पाने के लिए, उनके प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो दे। कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, भजन करने से ही वो हमारा जागृत होगा। ये पदे पदे स्वादु स्वादु, हमको तभी स्वाद है, हमको करना करना करना, तब हमारा आश्रय होगा। श्रीमद् भागवत का आश्रय लो, तब हमारा पैर एकदम सॉलिड जगह में, तब हम भागेंगे, तब हम भागेंगे भक्ति तरफ। तो वैराग्य आएगा, लेकिन उससे पहले भक्ति आएगी। हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, तब जाके हमको वैराग्य आएगा। क्योंकि बोलते ना, हमको जब प्रेम हो जाएगा भगवान से, तब हम छोड़ेंगे ना। हमको अभी दूसरी चीजों से प्रेम है, बहुत सी चीजों से प्रेम है, तो हम उसको छोड़ नहीं पाते, हम भगवान को पकड़ नहीं पाते। हम पहले इससे बहुत सी चीजों को छोड़ देंगे या हमारा उधर पकड़ में लेंगे, तब हम उसको आसानी से छोड़ देंगे। इसलिए हमको भगवान का जो भगवत प्रेम है उसको जागृत करना होगा। अंदर में है, इनबिल्ट है, लेकिन हमको मालूम नहीं उसका पासवर्ड क्या है, हमको मालूम नहीं उसको खोला कैसे जाता है। जैसे अभी आजकल हमारी एज के लोगों को मोबाइल का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन बच्चों को ओ बाप रे बाप, एकदम अब कुछ काम कराना उनके हाथ में पकड़ा दो और सब काम कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं ये चीज वहां हो सकती है, वो एक क्षण में वो कर देंगे। इसी प्रकार हमको पता नहीं हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो कैसे जागृत होगा जब हम भक्ति करें। अगले श्लोक में बोलते हैं कि जब ये समाचार भगवान का ये कथा सुना, जयो स्वय तन्वेश श्रवणीय सत कथा। भगवान की कथा जो है सत कथा है। बोलते हैं कि भगवान, हम कोई भी एक चीज, एक कोई भी इंसिडेंट सुनेंगे ना, कोई भी कितने ही बड़े से बड़ा आश्चर्यजनक इंसिडेंट सुनेंगे, मतलब जो हमारी कल्पना से भी बाहर होगा कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा कभी हो सकता है। या कोई भी, जैसे मैं सुना था कल मुझे कुलदीप स्वामी महाराज को, कोई भी ऐसा चुटकुला हुआ जिससे हमारी हंस हंस के बखियां दुखने लग जाएंगी, हम हंस रहे हैं कहते, लेकिन हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनेंगे, हमको फिर हंसी नहीं आएगी। हम जब आश्चर्य करेंगे तो पहली बार आश्चर्यचकित होंगे, उसके बाद हमको आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है,
हम पुनः 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 सुनते जाएंगे, लेकिन उसमें हमारा आनंद और सत्य कथा, भगवान का सत्य कथा मतलब वो खुद पूर्ण शुद्ध है, और जो भी उसको सुनेगा, जो भी उसको बोलेगा, जो भी उसका स्मरण करेगा, जो भी उसका चिंतन करेगा, वो शुद्ध हो जाएगा। ये कथा, इसलिए भगवान के गमन की कथा भी सत्य कथा है। भगवान साक्षात सविग्रह सच्चिदानंद स्वरूप में इस धरा धाम से भगवत धाम चले गए, वो हमको भागवत देंगे और अपना नाम देंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे में उनके जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त थे, उनको पहले से भगवान की कथा लीला भगवान के नाम पे आश्रित थे, उसी क्षण उन्होंने डिसाइड किया मैं जाऊंगा। तो उन्होंने अपने अर्जुन के पोते को परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर में यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, जो भी करना था करके परीक्षित महाराज को सिंहासन पे विराजमान कर दिया। और उधर में यादव थे जो, क्योंकि भगवान जा रहे थे तो अपने पार्षदों को, देवी देवताओं को सबको ले गए, लेकिन उन्होंने अपने एक पार्षद को छोड़ दिया, वज्र को, जो प्रद्युम्न का ग्रैंडसन था, अनिरुद्ध का बेटा था, भगवान का पड़ पोता था, वो पीछे में रह गया। तो महाराज युधिष्ठिर ने उनको मथुरा का राजा बना दिया, उनको जो सूरसेन का राज्य था, मथुरा का राजा उनको बना दिया, क्योंकि वो भगवान का अंश तो हम भी है, भगवान का नित्य पार्षद थे, और भगवान का खुद के पड़पोते थे, वो प्रथम से भक्त थे, भगवान के प्रति आकर्षित होना स्वभाव है। हमारा घर में कोई इतने बड़े आदमी हो गए, जैसे हम देखते हैं अभी पीछे में बहुत सारे लोगों को भारत रत्न दिया गया ना, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, तो उनका पोता कितना खुश हुआ, क्योंकि एक अभिमान होता है कि ये मेरे दादाजी हैं। तो जिसके साक्षात भगवान, जिसके दादाजी परदादाजी, उनको क्या कितना अभिमान, कितना प्रेम होगा। तो सब समय वो अपनी दादी से भगवान की कथाएं सुनता था। जैसे कि आज से 30-40 साल पहले ऐसा अभ्यास था कि दादियाँ, नानी सब अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाती थी, लेकिन अभी अभ्यास चला गया है, तो सब बिजी हैं, अत्यंत बिजी हैं। ना किसी को गोबर मथना पड़ता है, ना किसी को कंडे लाने पड़ते हैं, ना किसी को लकड़ी तोड़ के लानी पड़ती है, ना नदी गंगा से जल भर के लाना पड़ता है, ना ही गोबर लिपना पड़ता है, ना ही चूल्हे में हवा मारनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन हम सब बहुत व्यस्त हो गए, समय नहीं, क्योंकि हम एकदम कंसंट्रेट करके मोबाइल में लगे हुए हैं, तो समय नहीं एक दूसरे बात करने में। आप किसी को डिस्टर्ब कर दोगे ना, ये आजकल बच्चों को क्या, दुकान में स्टाफ को कुछ बोल दो, वो भी उसका ही मन ऐसे हो जाता है, ऐसे करके इसे क्यों हटा दिया, काम ग्राहक तो है नहीं, मोबाइल देख रहे, क्या तकलीफ है इनको, तो एकदम इरिटेट हो जाएगा। तो हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, इसलिए वो कहानियां कथाएं सब निकल गई हैं, इसलिए जो थोड़ा बहुत सुख था, आनंद था, वो भी निकल गया। लेकिन वज्र की दादी उनको कहानियां सुनाती थी। जब वो मथुरा में आए तो वो भगवान को दर्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी दादी से सहायता लेके भगवान का विग्रह बनाना आरंभ किया। भगवान का विग्रह खुद जो शिला होती है, जिससे भगवान का, उससे शिला लेके खुद अपने हाथ से, जैसे जैसे दादी बोलती गई वैसे वैसे विग्रह बनाया। विग्रह बन के त्रिभंगी ललित श्याम सुंदर का विग्रह तैयार हो गया। दादी को दिखाया, दादी ओके, ओ जय हरि बोल। तो विग्रह तो सुंदर है, लेकिन ये कृष्ण जैसे नहीं, इनके जो पांव हैं वो कृष्ण जैसे हैं, लेकिन भगवान है तो उन्होंने विग्रह बनाया, उन्होंने उसको रख लिया। उनका नाम क्या हुआ, उस विग्रह का नाम क्या हुआ? हाँ, श्री राधा मदन मोहन। वज्र ने ही वो विग्रह बनाया था, जिसका हम करौली में जाके दर्शन करते हैं ना, मदन मोहन, वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान के पड़पोते के हाथ से बनाया हुआ विग्रह है।
उसको हम बोलते हैं संबंध देव बोलते हैं उसको। फिर उन्होंने बोला दूसरा विग्रह बनाना चले हुए, दूसरा विग्रह बनाया। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे को करेक्ट करेंगे हमारे चार। तो पहले गोपीनाथ जी बनाए या पहले गोविंद जी बनाए? गोपीनाथ जी बनाए ना? हाँ, तो जब उन्होंने दूसरा विग्रह बनाया, फिर अपनी दादी को दिखाया, तो दादी बोली ओ अभी भी परफेक्ट कृष्ण जैसे नहीं है, लेकिन इनकी छाती और इनकी भुजाएं वो कृष्ण जैसी हैं। वो विग्रह बने श्री राधा गोपीनाथ जी, जिसका हम जयपुर में दर्शन करते हैं। जो पहले मदन मोहन गोपीनाथ जी दोनों पहले वृंदावन में थे, लेकिन अभी राजस्थान में करौली में और जयपुर में वो वज्र के बनाए हुए साक्षात गोपीनाथ जी। फिर उन्होंने तीसरा विग्रह बनाया। जब तीसरा विग्रह बनाया, उनकी दादी रोने लगी। उनकी दादी रोने लगी, बोली हाँ यही कृष्ण है। वो थे हमारे कौन? परियोजन विग्रह गोविंद जी, जो जयपुर में राजमहल में जो हमको दर्शन करते हैं देते हैं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो जब यही पूछा गया श्रील प्रभुपाद से भगवान कैसे दिखते हैं, तो जो हमारे गोविंद जी है ना, तो प्रभुपाद बोले जैसे कलकत्ता मंदिर के गोविंद हैं, साक्षात कृष्ण वैसे ही। तो उन वज्र को युधिष्ठिर महाराज ने मथुरा का राज्य दिया है, और खुद वो समय कितना हुआ? 9 बज गए। थोड़ा सा समय लूंगा, 15-20 मिनट में खत्म करूंगा। तो उनको मथुरा का राजपाट सौंपा, और उसके उपरांत वो आगे बढ़ गए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कर्मर पेटी तथा राजसी आभूषण, 40 नंबर श्लोक, आभूषण तुरंत त्याग दिए, और वह पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तत्क्षण जैसे ही भगवान का स्वयं गमन सुना, तत्क्षण सब छोड़ दिए। सब चीजों से वो ऑलरेडी विरक्त थे, ऑलरेडी किसी के प्रति आसक्त नहीं थे अंदर से, लेकिन उनको राजपाट भगवान ने दिया। भगवान ने राजपाट, धर्मराज थे, धर्म का राज्य स्थापित किया, इसलिए वो राजपाट कर रहे। तत्क्षण प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद से किसी ने क्वेश्चन किया कि हमको भक्त बनने में कितना समय लगेगा? प्रभुपाद बोले एक क्षण में हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। बोले जब हमारे अंतर आत्मा ये मान जाए कि हाँ वो हमारे स्वामी है, हम उनके दास हैं, उसी क्षण हमारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति क्या? मुक्ति हितवा अन्यथा रूपम स्वरूपकम। मुक्ति क्या है? बोले अपने स्वरूप को जान लेना ही मुक्ति है। हम, ये भागवतम में आता है, भागवतम में श्लोक है कि हम अपने रूप स्वरूप को जान लेना, हम उसको जान गए, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो हम मुक्त हो गए। वो एक क्षण का काम है बोले, लेकिन हमको जन्म जन्मांतर लग जाता है, क्योंकि हमारे मन में से अंदर से अंतर आत्मा से स्वामी भाव जाता नहीं है। हम मालिक हैं, वो जाता नहीं है। प्रभुपाद बोले ना, तो वह बता कि हमको भक्ति पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए उपाधि शून्य होना पड़ेगा। हम जितनी उपाधियों से जकड़े हुए हैं, मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मेरा नाम राजेश जिंदल है, मैं जिंदल हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ। प्रभुपाद ये सब मिथ्या उपाधियां हैं। सिर्फ एक ही अहंकार होना चाहिए, मैं भगवान का दास हूँ। जिस क्षण ये हो जाएगा, हम उसी क्षण मुक्त हो गए, उसी क्षण हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ हमको यही नहीं कर पाते हैं, इतनी छोटा सा काम है, हम नहीं कर पाते। तो उसके उपरांत क्या लिखा? तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों, मन को जीव, इसकी चर्चा हो गई थी। तो उसके बाद बोलते हैं श्लोक नंबर 43। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए, अब दूध बन गए, और बालों को खोल दिया। इन सबके मिले जुले रूप में वह एक उजड़ या विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वह किसी वस्तु के लिए अपने भाई पर आश्रित नहीं रहे,
वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी ना सुनने लगे। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सकें। वह जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। आगे 45। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार में भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हो गए हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गमन हो गया तो उन्होंने विरक्त हो गए। तो कैसा रूप ले लिया? वो पागल नहीं हुए, वो पागल नहीं हुए, वो सब कुछ जानते थे। वो धर्मराज अभी भी उतने ही बुद्धिमान है। हमको एक और एग्जाम्पल आता है भागवत में, किसका आता है? सेम एग्जाम्पल आता है। हाँ, 3 बार हरि बोल बोलेंगे, आदित्य राज हरे पढ़ोगे, आदिनाथ प्रभु के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जड़ भरत, जड़ भरत कोई पागल नहीं थे, मूर्ख नहीं थे। लोग उनको पागल समझते थे, उनको समझने को कुछ अता पता ही नहीं है। उनको बर्तनों में जो खुरचन बची होती थी ना, वो उतार के उनके भाई देते थे, वो खुरचन कर लेते थे। जो गाय को डालने वाला खाना था वो दे देते थे, वो प्रतिकार नहीं करते थे। तते अनुकंपा सुषुष्मिक समाना भुंजान एवं आतंकित विपाकों काम हतवाग बपुर भी विदन नमस्ते जीवित से मुक्ति पदे सदाइवा। किसी चीज जो वो दे दिया, ओके नो प्रॉब्लम, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। कुछ भी जब डाकुओं ने उनको मार, उनकी बलि देने लगी, उनके बोले गर्दन यहाँ रखो, गर्दन गर्दन रख दिए। एक बार भी प्रतिकार नहीं किए, इतना भगवान के ऊपर फेथ। लेकिन काली के सामने उनका गला काटने लगे। काली प्रकट हो गई, विग्रह फड़ के पकड़े सारे। जिस तलवार से भरत महाराज को मारना था वही तलवार से सारे डाकुओं को मार दिया, अपने भक्तों को मार दिया। क्यों? बोली मेरे स्वामी के शुद्ध भक्त को तुम मार रहे, तुम दुष्ट पापी, सबको मार दिया। इसी प्रकार जो युधिष्ठिर महाराज थे उन्होंने सब छोड़ दिया, अब वो दूत बन गए। किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संपर्क, कुछ नहीं। जो मिल गया खा लिए, नहीं सारी मन बुद्धि आत्मा सब कुछ कृष्ण में निष्ठ कर दी। सारा कुछ, सारी इंद्रियां कृष्ण में लगा दी, ताकि अभी हमको निकलना है। अभी समय आ गया और समय हमको बर्बाद नहीं करना। हमारा समय जो भी कार्य था वो खत्म हो गया। अभी हमारा समय है केवल मात्र एक निष्ठ होकर अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति। क्योंकि जो भौतिक रिलेशन है हमको निभाने पड़ते हैं, लेकिन हमको आसक्त नहीं होना। ये सब भगवान ने हमको दिया है, भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के ही अंश हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो आसक्ति है भगवान में, तो अवधूत होके चले गए। उनको जो भी मिला खा लिए, जड़ भक्त को जो भी मिला खा लिए। तो मैं, हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, मैं उनकी थोड़ी सी कथा बोल के आज के इस प्रवचन को विराम दूंगा। मैं चाह रहा था कि उनकी कथा बोलना, और मैं अभी शिला गुरुदेव घर में आए तो जैसे बच्चा हट करता है तो हम भी हट कर रहे हैं, तो अपने हमारे पिता हम भी चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव हमको कुछ आदेश दें, कुछ निर्देश दें। क्योंकि हमने ऐसा सुना है, तो हमने लीला देखी है कि शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद ने हमारे प्रभुपाद को निर्देश दिया, प्रभुपाद ने हमारे गुरु महाराज को निर्देश दिया। ये सफिशिएंट है, हमको अपने गुरु महाराज की कार्य में सेवा करना ये सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी ऐसे में हमने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज कुछ कृपा कीजिए, हमको क्या करना है? तो गुरु महाराज ने बोला कि तुमको एक ही काम करना है, महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शायद ये मेरी इंस्ट्रक्शन हो
कि महाप्रभु ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं हम उसको फॉलो करें, और महाप्रभु के जो लीला अमृत है हम उसका श्रवण और कीर्तन करें। तो आज की जो घटना है, जो आज हम घटना श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की महती कृपा से हम जिसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो अवधूत हो गए, सारी भौतिक आसक्ति से विरक्त हो गए, सारी भौतिक संबंधों से विरक्त हो गए। अब वो किसी पे आश्रित नहीं है, केवल मात्र किस पे आश्रित है? भगवान पे। केवल मात्र तेरा ही सहारा, एकमात्र आपका सहारा। वास्तव में सहारा उनका ही है, हम झूठे ही आश्रित होते हैं, झूठे डिपेंड होते हैं, तो हम फंसते हैं, दुख पाते हैं। तो हमारे आचार्य श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, कौन कौन जानता उनको? रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हमी बूझबो से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हमी बूझबो जुगल। भगवान को, इस जुगल जोड़ी सरकार को समझने के लिए केवल मात्र एक रास्ता है, हमारे आचार्यों की, अपने आचार्यों की शरण में, नहीं तो हम किसी प्रकार नहीं समझ पाते। बोले क्या लिखा इस श्लोक में? युधिष्ठिर महाराज ने कौन सा मार्ग अपनाया है? हाँ, जो उनके पूर्ववर्ती पूर्वजों ने, विदुर जी ने अपनाया था, उनके चाचा जी ने अपनाया था, या उनके पूर्व जो बड़े बड़े राज ऋषि हुए हैं उन्होंने अपनाया था कि वो हस्तिनापुर से उत्तर दिशा की चले गए, किधर? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम की तरफ चले गए। वही रास्ता हमको भी वही रास्ता है जो हमारे आचार्य ने बताया। बोलते ना, तर्कम अप्रतिष्ठम स्मृतिर्भिन्ना न एको ऋषि मत परमाणम, धर्मम तत्व निहितम गुहितम महाजन येन गंध से पंथा। तर्क से धर्म की स्थापना नहीं होती, स्मृतियां अलग अलग बात बोलती हैं, एक किसी ऋषि की बात को प्रमाण नहीं मान सकते। धर्म का जो रहस्य है बहुत बहुत गोपनीय है, तो फिर समझ कैसे आएगा? महाजन येन गत से पंथा, जिस रास्ते पे हमारे आचार्य महाजन गए हैं वो रास्ते को पकड़ लो, तो और माथा लगाने लगे। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी के चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जैसा भाव उनका था, उस उनके भाव के उस सागर से कम से कम एक छींट हमको दे, ताकि हम उस भक्ति का आनंद ले सकें। श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी का जन्म यही हुआ क्या है? पानीहाटी के पास, वहीं वो थे आदि सप्तग्राम। हाँ, आदि सप्तग्राम में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था गिरिराज दास मजुमदार, और उनके ताऊ जी का नाम था हिरण्य दास मजुमदार। तो दोनों भाइयों के एक मात्र संतान, मतलब घर में, परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा था, वो रघुनाथ दास गोस्वामी। दास गोस्वामी तो बाद में बने रघुनाथ। लेकिन उनका जो बचपन से, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े टैक्स कलेक्टर थे, उनकी आय थी साल में 20 लाख स्वर्ण मुद्रा। आज से 500 साल पहले एक स्वर्ण मुद्रा 50 तोले, 5 तोले की, 10 तोले की ऐसी रही, बड़े बड़े कॉइन। 20 लाख स्वर्ण मुद्रा एक साल की आय। कितने बड़े परिवार थे, कितने रिच, घोड़े, गाड़ियां, ये नौकर चाकर, सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल। जैसे युधिष्ठिर महाराज के ऊपर राज, पूरी दुनिया का राज अवेलेबल था, ऐसे उनके पास सब कुछ उपस्थित। लेकिन उनका संग हुआ कि भक्त संघ के क्या परिवार पर, उनका क्या संग हुआ उनसे? राघव पंडित और हरिदास ठाकुर, उनसे उनका संग हुआ। तो वो उनके श्रीमुख से महाप्रभु की कथाओं का, श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कीर्तन सुनते थे, भक्तों का संग करते थे। और ऐसे ऐसे हरिदास ठाकुर को समान्य थोड़ी है, स्वयं ब्रह्मा जी हैं, उनका उच्चिष्ट प्रसाद मिलता था। तो उनके हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है जागृत। वो हालांकि वो भी भगवान के नित्य पार्षद हैं, लीला वश
वहां जब आते हैं लीला करने के लिए, अपने पार्षदों को लेके आते हैं, लीला के लिए अवतरित हुए, तो इतना भगवान के प्रति प्रेम, इतना भगवान के प्रति शरणागति, इतना भगवान के प्रति श्रद्धा उनकी महाप्रभु के प्रति, वो उनसे और रहा नहीं जाता घर में। वो शांतिपुर में जब भगवान संन्यास लेके शांतिपुर आए तो वहां पहुंच गए, वहां पहुंच के महाप्रभु के चरण पकड़ लिए कि मैं अभी आपके बिना नहीं रह सकता, अभी मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन महाप्रभु ने उनको मना कर दिया, बोले तुम अभी घर जाओ। महाप्रभु बोले अब घर लौट जाओ, अत्याधिक उत्साही ना बनो, अपने आप को नियंत्रित करो, इसे प्रदर्शित ना करो। कि भक्ति को ज्यादा प्रदर्शित दिखावा लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं कि हम भक्त हैं, हम दिखाएंगे हम तो भक्त हैं, हम बहुत बड़े भक्त हो गए, 16 माला करते हैं, हम प्रसाद ही खाते हैं, हम क्या जैसे छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया। ज्यादा दिखावा करने की जरूरत, ज्यादा प्रदर्शित मत करो। भगवान बोलते हैं बहुत जल्दी वह समय आएगा जब कृष्ण तुमको बुलाएंगे, वह तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाएंगे, किसी भी बाहरी प्रदर्शन की अनुमति ना, किसी भी बाहरी प्रदर्शन को अनुमति मत दो। हमको ये इंस्ट्रक्शन सीखनी चाहिए कि हमको भी किसी भी बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बड़ा भक्त बन के दिखाते हैं। हमारी भक्ति, जो भक्त होगा वो सब समय आपको सबसे, अपने आप को सबसे छोटा मानेगा। जब तक हमारे मन में भाव रहेगा हम सबसे बड़े हैं, तो हम लोग भक्त है ही नहीं। जब हमारे मन में भाव रहेगा ये जो नया है, हम पुराने हैं, ये 8 माला करते हैं, हम 16 माला करते हैं, इसको आता जाता क्या है, मेरे को बहुत कुछ आता है, नहीं। दैन्यता जिससे हम आरंभ किए थे, दैन्यता ही भक्ति की कुंजी है। हमारे मन में जितनी दैन्यता होगी, जितना अमानी ना मान देन, हम अपने आप को जितना छोटा समझेंगे, दूसरे को जितना सम्मान देंगे, कीर्तनिया, उतना ही हमारा कीर्तन शुद्ध होगा। तो भगवान ने उनको वापस भेज दिया, लेकिन उनका मन नहीं था, उनका मन अभी एकमात्र महाप्रभु के चरणों में एक निष्ठ था, वो कुछ भी नहीं और कर सकते। उन्होंने आए महाप्रभु के अनुसार घर में रहे, उनकी शादी भी हुई। बोले उनकी पत्नी थी, क्योंकि स्वयं भगवान के पार्षद है, उनकी पत्नी लक्ष्मी जैसे सुंदर पत्नी थी, घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं। लेकिन इतना प्रेम भगवान के प्रति, इतनी अनन्य भक्ति होने के बावजूद भी भगवान ने उनको क्यों वापस भेज दिया? इसका एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं कि उनके मन में जो भक्ति थी वो एक नंबर अन्य भक्ति, एकदम शुद्ध भक्ति थी। फिर भगवान ने क्यों वापस भेजा? बिना गुरु के गति नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के भगवान नहीं। उन्होंने अभी गुरु नहीं बनाए, उनको वापस भेजा इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए। तो वो जब आदि सप्तग्राम में थे तो एक बार क्या लीला हुई, भगवान श्री नित्यानंद गुरु, यही कृष्ण सही क्या बोलते हैं अपना भजन, बलराम होलो नेताई, बलराम होलो नेताई बोला। हाँ, बलराम बोले तो जो स्वयं नित्यानंद है वो स्वयं बलराम है। तो वो पानी हाटी आए, जब वो रघुनाथ गोस्वामी को पता लगा कि बलराम स्वयं नित्यानंद पानी हाटी आए हैं, तो वो पानी हाटी आ गए, क्योंकि कृष्ण बलराम एक ही हैं, नित्य संगी हैं, और ऐसे भी तत्व में भी एक ही हैं, दोनों ही भगवान हैं। तो उनके दर्शन के लिए आए, तो दर्शन के लिए आए तो उनका दर्शन करके वो दूर से ही दंडवत प्रणाम कर दिए, दूर से ही ये हमको जैसे ही गुरु का प्रथम दर्शन हो, कितनी दूर हो, हमको उसी समय दर्शन हमको दंडवत करना चाहिए, और गुरु पास में आए तब उनके सामने फिर दंडवत करना चाहिए। हरिदास ठाकुर तो ऐसे दैन्य थे, बोले वो महाप्रभु को मिलने नहीं जाते थे, तो दूर से दर्शन करते थे। वो दंडवत कहाँ करते थे ना, जैसे कोई रोड है, रोड पे नहीं, कहीं कोई खड्डा होगा ना, खड्डा
कोई गत्त, बंगला में गत्त होगा तो उसमें जाकर दंडवत करते थे ताकि मेरे को महाप्रभु देखे ना मेरे को दंडवत करते हुए। इतनी दैन्य था उनमें कि दिखाया नहीं कि मैं दंडवत कर रहा हूं आपको। वो छुप के धरती से नीचे जाकर जो फ्लोर है उसे नीचे का दंडवत करते थे। तो उन्होंने दंडवत किया तो महाप्रभु ने को बोला उनके पार्षद ने कि रघुनाथ आया नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु बोले आओ आओ चोर, चोर आ जाओ मेरे पास। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने उसको क्या बोला, चोर मेरे पास आ जाओ। चोर क्यों बोला, तो भक्त शुद्ध भक्त भगवान का है। हाँ, वो डायरेक्ट भगवान को चुराना चाहता था। कृष्ण है तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आचे, ओ वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ए दासे करुणा करे। था गुरु ही कृष्ण को देखेंगे, इसलिए बोले कि तुम मेरे भगवान को मेरे से चुराना चाह रहे क्या था। तो पकड़ लिया और दंडवत किए संग संग। वो शुद्ध भक्त है। नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण उनके सिर पे रख लिए। ये कितना अद्भुत है कि साक्षात भगवान किसी के सर पे चरण रख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इसकी हम कल्पना, इसके बारे में क्या हमारा मूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है हमारा। कि वहां साक्षात बलराम उनके चरणों में रख दिए। तो बोले कि तुमको अब तो दंड देंगे, दंड देंगे। क्या दंड देंगे, दही चिड़ा फेस्टिवल। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने आदेश दिया कि मेरे जितने पार्षद हैं उन सबके लिए दही चिड़ा की व्यवस्था करो। तो वो तो बहुत धनी, बहुत वैभवशाली थे। उन्हें सारे अपने जितने उनके असिस्टेंट थे, जितने उनके चाकर थे, सबको लगा के चिड़ा और दही इकट्ठा करो। चिड़ा, दही, शहद, मिश्री, दूध भर भर के ड्रम बनने लगे, बनाया। 7 ड्रम नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिए। और जब ये उत्सव की चर्चा गली गली गांव गांव पहुंची तो हजारों की संख्या में भक्त, ब्राह्मण, वैष्णव एकत्रित हो गए कि वहां स्वयं नित्यानंद प्रभु उत्सव कर रहे हैं। तो उतना ही जितने लोग आते गए, नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी उतने ही चिड़ा, दही इन सब का व्यवस्था करते रहे। और ये बात सुनी कि यहाँ मेला लगा हुआ है, अगर समझे कि यहाँ मेला लगा हुआ है तो बेचने वाले, कोई गुब्बारा बेचने वाला, कोई कुपनी बेचने वाला, कुछ पॉपकॉर्न बेचने वाला, कुछ सब आ जाएंगे ना। ऐसे ही आसपास के गांव में जितने थे चिड़ा, जिनके पास चिड़ा था, जिनके पास दही था, जिनके पास दूध था, जिनके पास मिश्री थी, जिनके पास शहद था, सब आ गए। तो उन्होंने उनको भगवान को, नित्यानंद प्रभु को ऑफरिंग किया। और नित्यानंद प्रभु ने 4 प्लेट लगाई, 4 प्लेट लगाई। उसमें एक में दूध वाला चिड़ा, एक में दही वाला चिड़ा, एक में दूध वाला चिड़ा और एक में दही वाला चिड़ा। 4 प्लेट क्यों लगाई? हाँ, उन्होंने भगवान को इनविटेशन दिया, मनी में पुकारा, साक्षात महाप्रभु प्रकट हो गए। लेकिन वो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु देख सकते थे, या नित्यानंद के पार्षद, हम जैसे भौतिक आंख वाला कोई नहीं दिखा। जब आए तो नित्यानंद प्रभु जोर जोर से कीर्तन, इतना कीर्तन किया दोनों भाइयों ने मिलके। सार उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है बाकियों को, तो नित्यानंद प्रभु किससे कीर्तन कर रहे हैं। बाद में भगवान को वो खिला रहे हैं, वो भगवान को खिला रहे हैं। लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि हमको तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो जितने लोग आए, जितने बेचने वाले भी आए, रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबसे वो लिया, बनाया, उन सबको खिलाया। बोले ऐसे थे बैठने की, खड़ा होने की जगह नहीं थी। कहाँ खड़े होके खा रहे थे, गंगा जी में उतर के लोग प्रसाद पा रहे थे, गंगा जी में उतर के प्रसाद पा रहे थे। तो वो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो नित्यानंद प्रभु ने कितनी कृपा की और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा एक ही ध्येय है जीवन का, एक ही लक्ष्य है कि मेरे को महाप्रभु के चरणों की कृपा मिल जाए। मेरे को महाप्रभु के चरणों, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आपसे मेरे को एक ही कृपा चाहिए कि मेरे को महाप्रभु के चरणों की कृपा मिल जाए। बोले हो जाएगा, चिंता मत कर, हो जाएगा। तो उन्होंने व्यवस्था की, 400 स्वर्ण मुद्रा
5 तोले, पता नहीं 50 तोले सोना आ, आ, उनको दिया, क्या नाम, राघव पंडित को दिया कि मैं जब चला जाऊं तब नित्यानंद प्रभु को देना, उनके पास देना। और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्रा और दी कि जितने महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं उन सबको उनके हिसाब से, किसी को 15, किसी को 12, किसी को 8, किसी को तो दी। तो वो कृपा मिली, कृपा मिली तो फिर वो घर चले गए, नित्यानंद चले गए, लेकिन घर में उनका मन नहीं लगता, घर में उनका मन नहीं लगता। तो उनके घर के जो पुरोहित थे या घर में जो गुरु बोल सकते हैं, घर के क्या बोलते हैं उसको, हमारे परिवार के आचार्य थे, उनके यदुनंदन आचार्य, वो भी भगवान महाप्रभु के पार्षद हैं। उनके पास जाके वो रोते, उनको बोलने का प्रयास करते, क्योंकि वो इतने भगवान के भाव में थे कि उनके पिता ने, उनके ताऊ ने चारों तरफ उनके सैनिक लगा रखे थे, कहीं ये भाग नहीं जाए। उनका मन नहीं लगता था, वो जो भी जाएंगे 4-8 सैनिक उनके आगे पीछे चलेंगे ताकि ये भाग जाएगा, पकड़े। और कई बार भाग जाते थे, उनको पकड़ लेते थे, फिर भाग जाते थे, उनको फिर पकड़ लेते थे, फिर भाग जाते, फिर पकड़ लेते। उन्होंने घर के चारों तरफ घेरा बना के रख दिया था, इसको भागने, एक लौता पुत्र है और वो खरगों की संपत्ति है, तो मोह होता ही है। हालांकि बाद में महाप्रभु भी बोलते हैं कि तुम्हारा ताऊ पिता कुछ भक्त है लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं, शुद्ध वैष्णव नहीं है, बहुत कुछ बोलते हैं महाप्रभु उनको। हाँ, तो वो प्रयास करते हैं। तो एक बार वो क्या हुआ, यदुनंदन आचार्य के पास गए, तो यदुनंदन आचार्य के जो विग्रह थे, उनके जो घर के विग्रह थे, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था। तो जो ब्राह्मण उनकी सेवा करता था वो नाराज हो गया था। तो उनको मालूम था कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत इंटेलिजेंट थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि जब उन्होंने जो कार्यभार संभाला था ना उनके पिताजी ने, ताया जी ने, वो टैक्स कलेक्शन का, तो उनका ईर्ष्यालु था, मित्र था या उनके गांव का था जिसको उनसे बहुत ईर्ष्या थी। तो उनके ताया जी को कलेक्शन देनी होती थी, जैसे 17 लाख राजा को जमा कराना होता था, वो देते थे 14 लाख। इसका बाद उसको मालूम था कि ये चोरी करते हैं, तो जाके राजा को बोल दिया। राजा को सैनिक पकड़ने के लिए उनको लगे रहते थे, तो जब वो उनको पकड़ नहीं पाए तो रघुनाथ गोस्वामी को पकड़ के ले गए। तो रघुनाथ गोस्वामी में इतनी दैन्यता थी, उन्होंने बोला, देखिए ताया जी वो बोले थे कि तुमको मैं, तेरे को पकड़ूंगा, तेरे को मार दूंगा, तेरे को जेल कर दूंगा। बोले देखिए ताया जी, बात है आप और वो एक हैं, आज आप लोगों का झगड़ा है, कल फिर आप एक हो जाएंगे। आज आप मेरे को कुछ कहेंगे, कल को फिर आपको शर्म आएगी और आप मेरे से क्या पालेंगे। उनको बहुत उन्होंने कन्विंस किया और कन्विंस होकर रघुनाथ दास गोस्वामी को छोड़ दिए और उनके पिताजी से भी मित्रता कर ली कि उनको पिताजी को बोले रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने पिताजी को बोले कुछ हिस्सा मेरे को भी देंगे, और अपने पिताजी को बोला तो उन्होंने सेटलमेंट कर दी। तो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो जब ब्राह्मण को यदुनंदन आचार्य बोले कि ब्राह्मण को लेके तुम कन्विंस कर कि वो सेवा करेगा, तो ठीक है मैं उनको कन्विंस करूंगा, ठीक है। रात का समय था, रात का 2 या 3 बजे थे, और यदुनंदन आचार्य के घर में छोड़े और उनके घर से ब्राह्मण के घर में जाने लगे। तो सब सैनिक सो रहे थे, तो क्या लगा, वो मौका लगा कि अभी मौका है, इसके बाद कल हो ना हो, फिर मौका मिले ना मिले, ये बेस्ट है। वो वहां से भाग गए। उसी समय शिवानंद जो थे भगवान के, शिवानंद है ना जो भगवान के यात्रा लेके जाते थे पुरी, शिवानंद सेन, उसी समय शिवानंद सेन का भी टूर जा रहा था पुरी को, और हर साल 4 महीने तक पुरी में रहते थे। 1 महीना जाने में पैदल, 1 महीना आने में पैदल, 6 महीना पुरी की यात्रा करते थे। उसी समय वो निकले थे पुरी के लिए। तो रघुनाथ गोस्वामी को लगा कि अगर मैं मेन रास्ते से जाऊंगा सबको लगेगा ये शिवानंद सेन के साथ गया है, या मेन रास्ते मेरे को पकड़ लेगा। तो वो उन्होंने रास्ता कौन सा अपनाया, जंगलों का। इतना प्रेम भगवान से, इतनी निष्ठा भगवान के प्रति, इतनी श्रद्धा, इतना भाव, वो जंगल के रास्ते से अकेले पूरी भाग रहे हैं। डेली कितना भागते हैं, 45 किलोमीटर डेली। पानी आदि सत्य पुराण से पूरी डेली 45 किलोमीटर दौड़ते हैं, और 12 दिन लगे उनको पूरी पहुंचने में। 12 दिन में केवल
3 बार उन्होंने खाया, 3 बार ही उनको प्रसाद मिला खाने के लिए। सिर्फ 12 दिन में डेली 45 किलोमीटर भागना और प्रसाद मिला 12 दिन में, 4 दिन में 1 बार। मतलब कितना प्रेम भगवान से। हमको 4 घंटे बाद नहीं मिले, हम तो आफत बता रहे हैं, सारा मंदिर सर पर जाए, प्रसाद नहीं मिला, पर सारे टाइम पे प्रसाद नहीं देते हैं, लेट करते हैं, ये नहीं बना वो नहीं बना। 12 दिन में 3 बार प्रसाद, 45 किलोमीटर डेली, जंगल के रास्ते पहुंच गए पूरी। जिसके मन में दृढ़ विश्वास होगा, दृढ़ निष्ठा होगी, उसको भगवान मिलेंगे मिलेंगे। वहां पहुंच गए, पहुंच के महाप्रभु को प्रणाम किया। महाप्रभु देखेंगे क्या स्थिति में है ये। महाप्रभु बोले कि कृष्ण की कृपा से कृष्ण ने तुमको भौतिक संसार से उठा लिया। बोले प्रभु मैं कृष्ण को नहीं जानता। कहते मैं कृष्ण को नहीं जानता, मेरे को तो, मैं तो आपने मेरे पे कृपा की तो मैं भौतिक संसार से उठा। ये गॉड, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। कृष्ण भी वही है, जगन्नाथ भी वही है और गॉड भी वही है। बोले मैं कृष्ण को नहीं जानता, मेरे पे तो आपने कृपा की है, मेरी तो आपके चरणों में निष्ठा है, मैं तो आपके पास आया हूं। तो महाप्रभु ने उनका हाथ, क्या नाम था उनका, दामोदर स्वरूप, हाँ स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ में समो दिया कि आज से ये आपका है, इसको शिक्षा दीजिए। तो महाप्रभु ने उनको सौंप दिया स्वरूप दामोदर प्रभु को। तो बोले कि उन्होंने स्वरूप दामोदर प्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप 12 दिन से चल रहे हैं, तो आप जाइए, पहले समुद्र में स्नान कीजिए, जगन्नाथ का दर्शन कीजिए, फिर आइए प्रसाद पाइए। 12 दिन बाद भी पहले जाके स्नान कीजिए। यानी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, घर में आया खाना गंदे मंदे सड़े, हम जाके खा प्रसाद लेना है। पहले स्नान कीजिए, फिर जगन्नाथ का दर्शन कीजिए, फिर प्रसाद पाइए। वो गए, स्नान किया, जगन्नाथ का दर्शन किया, प्रसाद मिला। प्रसाद क्या मिला मालूम है? महाप्रभु ने अपनी स्वयं की प्लेट, अपनी उच्चिष्ट प्रसाद उनके लिए रखा हुआ था। महाप्रभु प्रतिदिन अपना प्लेट का प्रसाद उनको देते थे। ये बहुत, जो स्वयं साक्षात भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद पाते थे, इतनी बड़ी बात है। मैं एक कथा से जरा मुझे प्रभु से बात हुई, पिछले सप्ताह हम लोग बात कर रहे थे, काली कृष्ण दास, भगवान के भक्तों हैं काली कृष्ण दास। भगवान जब पुरी में थे, महाप्रभु जब लीला कर रहे थे, तो अपने चरणामृत किसी को लेने नहीं देते थे। भगवान जब जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने जाते थे, थोड़ा समय हो रहा ना, कितना 9:30, 5-7 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। अगर आप बोलो खत्म कर, आगे सुनना है या आगे फिर बाद में सुने? सुनना है। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तो बाहर में पैर धोते ना, पैर धोते थे ना, सिंह दीवार में जाते हैं पैर धोने की जगह। तो एक बार क्या हुआ, किसी भक्त ने, जब महाप्रभु पैर धो रहे हैं, उनके नीचे से चरणामृत ले लिया, चरणामृत ले लिया। महाप्रभु इतना रुष्ट हुए, इतना रुष्ट हुए कि कोई सीमा नहीं। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर प्रभु को बोल दिया कि अगर अगली बार किसी ने भी ऐसी हरकत की तो मैं पुरी को छोड़ के चला जाऊंगा, कोई मेरे को रोक नहीं पाएगा। तो सबको इंस्ट्रक्शन मिली, कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक भक्त आया, काली कृष्ण दास। महाप्रभु पैर धो रहे हैं और नीचे में ऐसे कर रहा चूली। महाप्रभु पैर धो रहे हैं, पिया, फिर नीचे कर रहा, फिर पिया, फिर पिया। महाप्रभु जी बहुत हो गया। महाप्रभु जी उसको गुस्सा नहीं किया, उससे नाराज नहीं हुआ, 3 बार उसको अपने चरणों का चरणामृत दिए, रोके नहीं। बोले क्या समझ रहे? सब बाकी डिवोटी हैं, बोले कि हमको प्रसाद देते नहीं है, बाकी एक स्पेशल भक्त है, उसको सारे रसगुल्ले सारे लड्डू उसको पकड़ा दो। तो बोले ना ये हमने क्या किया, हम तो डेली सेवा करते हैं यार, हम लोग आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बुक्स जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, आटा लेके आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, ये करते हैं, हमको देते नहीं, सारा प्रसाद उसको दे दिया। चंबे बोले ऐसा क्या स्पेशल है? महाप्रभु बताएगा वो भक्त क्या स्पेशल था। 10 बजे तक खत्म होगा, थोड़ा आज थोड़ा धैर्य रखिएगा। बोले वो स्पेशल वक्त क्या था, वो
काली कृष्ण दास को एक हैबिट थी, अभ्यास था। वो क्या करता था, सब वैष्णव का उच्चिष्ट प्रसाद खाता था। नहीं, जितने वैष्णव हैं, जो हरे कृष्णा महामंत्र बोलता है उसका वो जूठा खाएगा। जहां मिले, जिसकी जूठी पत्तल मिली चुपचाप छुप के जाएगा, उसकी जूठी पत्तल आपने फेंक दिया, पत्तल कचरे में फेंक दिया, वो वहीं से उठाएगा, वहीं से खाएगा। कभी इसका कभी उसका, हर वैष्णव का वो उन्होंने प्रसाद जूठा था। लेकिन एक भगवान के महाप्रभु के भक्त हुए, वो उनको मौका नहीं देते थे खाने का, उनको पत्ता नहीं मिलता था उनको। क्या करें क्या करें क्या करें। अभी गर्मी का मौसम था, बढ़िया बढ़िया आम, देखिए बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया आम, बढ़िया क्वालिटी का आम लिया, टोकरा भर के उनके घर में ले गए। वो क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो जन्म से शूद्र थे, और इसलिए बोलते मैं शूद्र हूं, मैं कैसे तुमको उचित दूं, नहीं देते थे। आम दिए और वो वहां चले गए। मतलब उन्हें दिखाया कि मैं देखिए आपकी सेवा के लिए, आपके ठाकुर जी की सेवा के लिए लाया हूँ, आप भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। चले गए, निकल गए, लेकिन वो झाड़ी में छिप गए। जब उन्होंने अपने ठाकुर को भोग लगाया, फिर प्रसाद पाया, गुठली चूसी, छिलका छिलका मुंह से खाया, जलेबी तो सब खा खो के बाद में सब छिलक, जैसे हम लोग फेंकते हैं, उठा के छिलक पत्तल में डाल के कचरे में फेंक दिए। और प्रभु जी वो कचरे के पीछे छुपे बैठे। बेटा अब कहाँ जाएंगे? उन्हें कचरे में वो ही चूसी हुई गुठलियां उठाई, उसको स्वाद ले लेके खा, उसको चूस रहे हैं। तो मतलब वैष्णव के उच्चिष्ट पे कितना प्रेम। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अविशेष तीन महाबल। कितने चरण? भक्त पद धूलि, भक्तों के पद की धूलि, भक्त पद जल, उनके चरणों का जल, चरणामृत, भक्त भुक्त अविशेष, जो उन्होंने खाया हो उसका शेष, तीन महाबल। भक्ति में आगे जाना, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अविशेष तीन महाबल। तीन लेने से हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारी भक्ति में। तो इस पे फोकस था उनका, वो चूसे। तो महाप्रभु ने इतनी निष्ठा वैष्णव की भक्ति, वैष्णव के प्रसाद के ऊपर इतनी निष्ठा, इसलिए भगवान ने उनको 3 बार चरणामृत लेने दिया। फिर जहां महाप्रभु अपने पार्षद के साथ बैठे प्रसाद ले रहे हैं, जैसे भगवान यहाँ बैठे अपने पार्षद का प्रसाद ले रहे हैं, वो बाहर में छुप के, खिड़की में बाहर में छुप के बैठा है। क्या काली, क्या नाम है? काली कृष्णदास छुप के बैठा दिख रहा है, छुप रहा है, ऊपर नीचे छुप रहा है कि कब महाप्रभु प्रसाद लेंगे, कब मैं बाद में उचिष्ट पत्तल फेंकेंगे, मैं उचिष्ट खाऊंगा। महाप्रभु ने प्रसाद मंगाया, भर के प्लेट लगा दी, भर के, ये भी लावा, ये भी लावा, ये भी लावा, ये भी, सारा जगन्नाथ का प्रसाद है, उसमें से प्रसाद पाया, कुछ प्रसाद पाया। तो महाप्रभु ने बोला, बाहर खड़ा उसको बुलाओ, सारी की सारी प्लेट, सारी की सारी प्लेट। ऐसे ही महाप्रभु सारा का सारा अपना उचिष्ट डेली रघुनाथ दास गोस्वामी को, 6 गोस्वामी हम बोलते हैं, 8 गोस्वामी कौन कौन है? रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, जीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। 6 गोस्वामी भगवान के विशेष पार्षद हुए हैं, उसमें से एक रघुनाथ दास गोस्वामी। और 8 में से महाप्रभु का संग बहुत कम मिला है, बहुत कम संग को, क्षणिक, महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन रघुनाथ गोस्वामी को कंटिन्यू 12 साल, 12 साल ना प्रभु, 16 साल कंटिन्यू वो महाप्रभु के साथ रहे। कितनी बड़ी कृपा। जो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं ना, पूरा रघुनाथ गोस्वामी के मुख से निकला हुआ प्रवचन है। डेली राधा कुंड में 3 घंटे प्रवचन करते थे, उसी से कृष्ण दास कबीरदास उसको 9 नाम करते। वैराग्य की मूर्ति है। हमारे जो आचार्य हुए हैं उसमें संन्यास धर्म और वैराग्य मूर्ति रघुनाथ दास गोस्वामी हो गया। तो बोले कि अब मैं आगे प्रसाद मिल रहा है, खा रहे पीने की, बोले मैं आया क्या करने? उस स्वरूप दामोदर को बोले कि मैं क्या करने आया, पूछो जाके। और महाप्रभु से डायरेक्ट बात नहीं करते थे, अरे प्रभु भगवान को पूछिए मेरे को क्यों यहाँ, मैं मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य क्या है। बहुत सुंदर बात है। महाप्रभु बोलते हैं
तथापि अमान आश्रय श्रद्धा यदि होए अमार ऐ वाक्या तबे करिए निश्चय। बोले मैंने तुमको स्वरूप तुम्हारे को सौंप दिया है, फिर भी तुम मेरे से कुछ सुनना चाहता है, तो अगर तेरे में मेरे में श्रद्धा है तो ये वाक्या पे इस पे ध्यान देना। तुम्हारे गुरु कौन है? अभी तुम्हारे केयर टेकर है कौन है? सुब्रत दामोदर। मैंने तुमको उनको सौंप दिया है। महाप्रभु बोले कि विधि विधानों के बारे में मेरे से ज्यादा सुब्रत दामोदर जानते हैं, तुम उनसे सुन लो। लेकिन फिर भी तुम मेरे से सुनना चाहता है, सुन। बोले ग्राम कथा ना सुनबे, ग्राम वार्ता ना कहिबे, बाला ना खाइबे और बाला ना छोड़िबे। बोले ग्राम कथा ना सुनिबे, मतलब ग्राम कथा मतलब प्रजर्प बकवाद, जिसे प्रभुपाद बकवाद, हमको हंस की बात सुननी है, बकवाद बक की बात नहीं सुननी। ग्राम की, राजनीति की, पॉलिटिक्स की, ये वो, इसकी निंदा इसकी। बोले ग्राम में कथा ना सुनिबे, ये कथा नहीं सुननी है फालतू की। ग्राम में कथा ना करिबे, और फालतू की कथा भी नहीं करनी है। बालो ना खाइबे, बालो ना पढ़बे, कि ज्यादा बहुत सुंदर बन के रहने की जरूरत नहीं है, और हमारी चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ये मिले ये मिले। जो जगन्नाथ ने खा लिया, जो महाप्रसाद ने खा लिया, जो मिला, वो करेपला हो, नीम हो, कुछ भी हो, उसको उतनी ही श्रद्धा से आस्वादन सुन ले। और उन तो वैराग्य मूर्ति हैं, वैराग्य मूर्ति हैं, तो वो भी क्या करने लगे, महाप्रभु को चिष्ट खाना बंद कर दिया। क्या कर रहे थे वो? जाते जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है, उनके सिंह दरवाजा ना, सिंह दरवाजा, उसके सामने खड़े होते हैं। जिनका पिता अरबोपति है, वो जाके वहां खड़े होकर भिक्षा मांगते, भीख। बोले जब मंदिर बंद हो जाता, जो लोग भक्त जो सेवा करते अंदर सेवा करते आते, तब उनको भीख में जो मिलता वो खाते। महाप्रभु जी समाचार बोलने मिला, महाप्रभु ठीक है, अच्छा है, अच्छा, क्योंकि महाप्रभु हमारे ऊपर वैराग्य का सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे। वो भीख मांग के खाने लगे, तो भीख मांगने खाने लगे, कुछ दिन में बाद भीख मांगना छोड़ दिया। बोले भीख मांगना छोड़ दिया, बोले क्या कर रहे हैं? महाप्रभु ने खबर ली, वो क्या कर रहा है अभी? बोले क्षेत्रे मागी खावे मध्य काले गया। बोले और वो सिंह दरवाजे नहीं मांगता, अभी दोपहर में जाके जो आनंद बाजार है ना, जो लोग वो बेचते हैं ना, वो उनके पास जाके भीख मांगता है। अभी वैष्णवों से या सेवकों से भीख मांगनी बंद कर दी, अब जाके एक स्टेज और ऊपर जो लोग दुकान में जाके भीख मांग, जो मिल जाता वो खा लेता। महाप्रभु क्या बोले? प्रभु कहे भला केला छाड़िए सिंह दरबार सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति वेश्या आचार। बोले सिंह दरवाजे पे खड़ के जो मांग रहा था वेश्यावृत्ति की तरह है। वो देखता था वो, आज इसने दिया, आज इससे नहीं उससे मांगूंगा, ये नया ग्राहक पकड़ूंगा, आज इससे नहीं उससे मांगना है, आज कोई नया मिल जाए, बहुत अच्छा हुआ इसने छोड़ दिया, वो तो वेश्यावृत्ति के समान है, बहुत अच्छा हुआ, अभी मांग के खा रहा है। जब उनके पिता जो ये बात बड़ी पता लगी, शिवानंद सेन वापस गए, उन्होंने 400 मोरों के साथ 6 अपने सेवक भेज दिए, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। लेकिन उन्होंने 6 सेवक थे, 4 वापस भेज दिए, कुछ पैसा उनके सेवक, एक ब्राह्मण एक सेवक यहीं रह गया पुरी में। तो वो प्रति सप्ताह महाप्रभु को इनविटेशन देते थे, खाने में निमंत्रण। वो खुद नहीं खाते थे, खुद मांग के खाते थे, लेकिन महाप्रभु उनसे पैसा लेके महाप्रभु के लिए प्रसाद लेके महाप्रभु को ऑफर करते थे प्रत्येक सप्ताह। 2-3 महीने तक ये चला, उसके बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया। महाप्रभु सुब्रत दामोदर को बोले क्या हुआ, मेरे को इनवाइट नहीं कर रहा? बोले कि अभी उसको लगा कि ये जो पैसा है ये ऐसे लोगों का पैसा है जिसमें रजोगुण है, जिसमें तमोगुण है। तो हमको शिक्षा मिलती है कि हमको रजोगुण और तमोगुण के जो लोग हैं उनके प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। जो अभक्त हैं उनका प्रसाद, इसीलिए हम देखते हैं महाराज लोग एकदम नहीं खाते हैं, अपने शिष्य के हाथ से खाएंगे, अपने सर्वेंट के हाथ खाएंगे, खुद बना के खाएंगे,
रजोगुणी तमोगुणी प्रसाद नहीं खाएंगे। ऐसी कथा भी आती है, एक श्राप मिला था, वो श्राप मिला एक शिष्य को, उनको पुनः जन्म हुआ रहीदास बने। वो मांगने जाते थे अपने गुरु के लिए, एक व्यक्ति उनको डेली देने का प्रयास करता था, लेकिन वो रजोगुणी था। धन का, मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा सबका उनको बहुत अहंकार था। तो लेकिन एक दिन बहुत तूफान बारिश हो रही थी, उस दिन उन्होंने वहां से प्रसाद ले लिया। जब वो आटा दाल चावल लिया, बना के भोग लगाया, अपने गुरु को दिया, गुरु ने मुंह में लिया, कहते ये प्रसाद हुआ नहीं, भगवान ने ये प्रसाद स्वीकार नहीं किया। भगवान रजोगुणी तमोगुणी का भोग लगाने से भी प्रसाद स्वीकार नहीं करते। चैतन्य चरितामृत बोलती है, अगर हम रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, हम जितना भोग लगाएं भगवान नहीं खाएंगे। कितने ही पकवान लगा दें भगवान नहीं खाएंगे, जब तक हम प्रेम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता परित, भक्ति नहीं है जब तक हमारे में। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग भगवान को भोग लगा, नहीं, जब तक भक्ति नहीं है। मैं उस दिन महाराज का सुन रहा था कि अगर हमने घर में पूछ लिया पहले कि क्या बन रहा है, और उन्होंने बोल दिया क्या बन रहा है, भगवान नहीं खाएंगे। तो हम बोलेंगे आज तो राजमा चावल बन रहे हैं, हमारे मुंह में पानी आ गया, बोले खत्म, वो नहीं खाएंगे। भगवान को भोग नहीं लगाएंगे। वो भगवान का भोग बहुत निष्ठा से बनना चाहिए। जो बन रहा है उसको छुपा के पहले आराम से भगवान को भोग लगाओ, फिर एकदम चर्चा ही मत करो घर में क्या बन रहा है। तो जगन्नाथ ने जो बोला वो बन रहा है भाई, जगन्नाथ जो खाएंगे तुमको मिल जाएगा, महाप्रभु जो खाएंगे तुमको मिल जाएगा, गोविंद जो खा रहे तुमको मिल जाएगा। एकदम उस चीज की चर्चा नहीं करनी, क्या बन रहा है, जो बन रहा है अच्छा बन रहा है। प्रसाद बन रहा है, खाना नहीं बन रहा हमारे घर में, सिर्फ प्रसाद बन रहा है, प्रसाद जो मिलेगा खा लो। तो बुलाते हुए बंद कर दिया। महाप्रभु बोले बहुत अच्छा किया। उसके बाद वो रघुनाथ गोस्वामी कैसे रहते थे मैं बताता हूँ। रघुनाथ गोस्वामी ने वो भी मांगना बंद कर दिया। अभी वो क्या खाते थे, जो आनंद बाजार में जो वो दुकानदार है, वो जो बेचते हैं, जब वो सड़ जाता 2 दिन 3 दिन बाद, उसको कचरे में फेंक देते हैं गाय के खाने के लिए। गाय के खाने के लिए उसको फेंक देते थे। तो रघुनाथ गोस्वामी रात को जाते थे, जो गाय भी नहीं खाती थी, बोले गाय भी मुंह घुमा लेती थी, उसमें से निकालते थे, उसको 10 बार धोते थे, उन चावलों को 10 बार धोते थे। तो वो चावल को सुखाते थे, वो एक मुट्ठी चावल वो खाते थे। विरक्ति, वैराग्य, भगवान के प्रति समर्पण, युधिष्ठिर महाराज, जड़बद्ध रघुनाथ गोस्वामी वो खाते थे। खबर मिल गई सबरू दामोदर को, वो तो उनके केयर टेकर है, नजर रखते थे, चले गए उनके घर में, बोले भाई तू कुछ स्पेशल खाता है। उन्होंने उनसे उनका भोज खा लिया। उन्होंने खाया तो महाप्रभु पूछा कि आजकल रघुनाथ कहाँ है, रघुनाथ प्रभु कहाँ है आजकल। बोले रघुनाथ प्रभु कहाँ है, बोले रघुनाथ, बोले आजकल ये सब खा रहा है। महाप्रभु उसी समय निकले। महाप्रभु जो वो नहीं खाए, महाप्रभु रघुनाथ की कुटिया में गए। महाप्रभु बोले तुम क्या छुपा के रखा है मेरे से, तुम क्या छुपा रहा है मेरे से। महाप्रभु ने ढूंढ लिया, मुझे चावल वो 5 दिन 10 दिन के सड़े हुए धोए हुए चावल, छुपाए हुए चावल। महाप्रभु ने हाथ डाला, हालांकि उन्होंने हाथ पकड़ा, प्रभु भगवान ये आपके लिए नहीं, आप नहीं। महाप्रभु क्यों खाए महाप्रभु, क्योंकि उनका भक्त खा रहा है। कितनी श्रद्धा, कितना भाव, कितना वैराग्य महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी। ये हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, हमको इसका अभिमान होना चाहिए, हमको सुनना चाहिए इनके बारे में, पढ़ना चाहिए इनके बारे में। ये महाजन गे येन गत से पंथा, हमको उनका अनुसरण करना चाहिए। जो हमको शिक्षा देंगे, हमको भौतिक संसार में ज्यादा ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो नहीं करना चाहिए। यही महाप्रभु ने शिक्षा दी। तो ये तब उसके बाद महाप्रभु ने अपनी लीला, जैसे कृष्ण अभी गए हैं भगवत धाम, युधिष्ठिर महाराज ने राजपाट छोड़ दिया, इसी प्रकार महाप्रभु गोलोक चले गए। महाप्रभु गोलोक गए, महाप्रभु गोलोक गए तो जैसे स्वयं क्या लिखा उसमें, अपने शरीर से, महाप्रभु भी अपने शरीर से ही चले गए।
महाप्रभु एक ही टाइम में 3 जगह से अप्रकट हुए। कुछ लोगों ने पुरी में देखा कि महाप्रभु आए हैं और समुद्र में चले गए। कुछ लोग छोटा गोपीनाथ में बैठे थे और बोले कि वो देख रहे हैं महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु ने भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया और गोपीनाथ जी में समा गए। जो पुरी में थे महाप्रभु के भक्त, पुरी में मतलब जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे, जगन्नाथ के मंदिर में थे, उनको दिखा महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। 3 जगह एक ही दिन में, एक ही काल में महाप्रभु का उन्होंने अपना धाम जाने का, गमन का लीला देखा। तो तीनों जगह सत्य है, ये नहीं है यहाँ असत्य है वहां सत्य नहीं। भगवान है, भगवान कितने भी रूप ले सकते हैं। छोटा गोपीनाथ में गोपी जहां महाप्रभु अंदर घुसे, वही आज भी गोपीनाथ की वहां पे सुराग है, जहां उनका वो अंग वस्त्र भी मिला था, वहां अभी भी सुराग है गोपीनाथ जी। छोटा गोपीनाथ पुरी, हाँ, जो उनके शरीर में अभी भी आप जाएंगे, उनको बोलेंगे, आपको दिखाएंगे। जब वो उनका वस्त्र चेंज करते हैं उस समय अगर आप वहां रहेंगे आपको दिखाएंगे, देखेंगे यही महाप्रभु चले गए। अब तो रघुनाथ से शरीर नहीं रखा जाता, बोला मैं तो नहीं रहूं, युधिष्ठिर मारा गया, बोले मैं तो शरीर छोड़ूंगा। लेकिन उनको महाप्रभु आज्ञा दिए थे मेरे जाने के बाद वृंदावन जाना। फिर वो वृंदावन आए, उन्होंने सोचा था कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वहां गोवर्धन जी की चोटी पे चढ़ूंगा और वहां से कूद के प्राण त्याग दूंगा। भगवान ने कहा तो मेरे को क्या करना, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे इष्ट नहीं मैं। लेकिन वहां थे कौन, रूप सनातन, उन्होंने उनको संभाला, उनको अपनी टेक केयर में लिया। और एक विशेष चीज भूल गया, महाप्रभु के पास जब वो थे रघुनाथ गोस्वामी, तो महाप्रभु को उनके एक पार्षद ने विशेष गिफ्ट दिया था। गिफ्ट हर 3 साल बाद उनके एक पार्षद वृंदावन से आते थे, उनको गिफ्ट दिया। क्या दिया, गोवर्धन शिला और गुंजा माला। महाप्रभु इतना प्रिय थे, महाप्रभु 3 साल उस गोवर्धन शिला का सेवा की, उनको अर्चन पूजन महाप्रभु करते थे, अपने हृदय से लगा के रखते थे, उनको हृदय से लगा लगा के रोते थे। जब रघुनाथ गोस्वामी भिक्षा मांगे खाने लगे ना अनंत बाजार में, तब महाप्रभु ने उनको बुलाया और गोवर्धन शिला और गुंजा माला दे दी। उनसे उन्हें शिक्षा किया कि मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दे दी। तो वो समझ गए कि मेरे को गोवर्धन में रहना है और श्रीमती गुंजा माला जो श्रीमती राधा रानी की है, उनके चरणों की सेवा करनी है। ये गिरधारी और राधा रानी की सेवा। तो वो जाके वो बाद में जितना काल भी यहाँ इस धरती पे प्रकट रहे, राधा कुंड में रहते थे, गिरिराज की तलहटी में राधा कुंड में रहते थे, राधा रानी की कुंड की सेवा करते थे। डेली 3 घंटे वहां प्रवचन करते थे। एक भी कुटिया नहीं बनाई थी उन्होंने, वहीं ऐसे ही रहते थे, धूप में बैठे थे। एक दिन धूप में बैठे थे, इसको मैं थोड़ा सा बोल के खत्म करता हूँ, विराम दूंगा। धूप में बैठे थे तो सनातन गोस्वामी वहां से गुजर रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी धूप में बैठे हैं, लेकिन धूप लग नहीं रही। क्यों नहीं लग रही धूप? राधा रानी अपने आंचल से छांव दे रही है। राधा रानी धूप में खड़ी है और अपने भक्त को आंचल से छांव दे रही है। रघुनाथ गोस्वामी कोई होश नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन फिर सनातन गोस्वामी ने बताया कि हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी की भी स्वामी जो है, हमारे स्वामी की स्वामी जो है, हमको उनसे सेवा नहीं ले सकते हैं। लेकिन बोले मैं तो सेवा नहीं ली, मांगी ली, लेकिन नहीं, बोले वो इतनी करुणा में ही है, तो उन्हें मांगने से नहीं देगी, वो अपने आप ही दे देती है। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी ने एक कुटिया बना के दी, वहाँ कुटिया में रहने लगे। तो जब कुटिया में बाहर में एक दिन भजन कर रहे थे राधा कुंड में, वहाँ शेर आ गया। शेर आ गया तो सनातन गोस्वामी देखेगी कृष्ण वहां खड़े हैं, अपना सुदर्शन चक्र लेके कि अगर मेरे भक्त को छूंगा तो इसको काम तमाम कर दो। ऐसे भगवान करुणा में है कि जो भक्त सच में भगवान को की शरणागत होते हैं, तो सही से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान की भगवद गीता की, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा को अपने हृदय में धारण करते हैं, भगवान उनकी पीछे पीछे डोलते हैं। भगवान
बोलते कि हम दास हैं, वो बोले हमसे बड़े दास हैं हमारे गुरु महाराज, और सबसे बड़े दास हैं गुरु भगवान। तो सबको पालन कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े जीव का पालन कर रहे हैं। तो हमको सबको वहाँ के चरणों में ऐसी ही निष्ठा हो जैसे हमारे आचार्य के लिए। आप लोग सब प्रार्थना कीजिए कि हम उस भाव को उस भाव को अपने हृदय में धारण करके उस शुद्ध भक्ति का आस्वादन कर पाए। तो आपके सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपसे प्रार्थना है कि सब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि किसी प्रकार में ये न के न प्रकार हम शुद्ध भक्त बन जाएं। एक ही प्रार्थना है, मैं यही प्रार्थना गुरु महाराज चरणों में की थी कि हम पूर्ण और शुद्ध, एक ही चीज मानी चाहिए, परफेक्ट एंड प्योर डिवोटी, पूर्ण और शुद्ध भक्त बन जाए और कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण और शुद्ध सेवक बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न? तो भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो गीता में जो भक्ताराम भगवान को जब ऑफर करते भोग लगाते हैं तो भगवान किसी से पाप हर लेते हैं। प्रभु क्या बोलते हैं भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्ता प्रेक्षित। कि देखिए भगवान, हम जब भक्ति भाव से लगाएंगे, जब हमारे मन में भक्ति से श्रद्धा से भगवान को भोग ऑफर करेंगे, तब हम तमो रजो और सतोगुण से ऊपर हो जाएंगे। तब हम इन तीन गुणों के अंतर्गत नहीं रहेंगे। जब हमारे मन में भक्ति रहेगी, जब हम श्रद्धा में समर्पित हो भगवान बोले, तब जब हम भक्ति करते हैं या शुद्ध भक्ति हमारे मन में प्रकट होती है, जब हम समर्पण से भगवान बोलेंगे, तब हम तीन गुणों के परे होते हैं। तीन गुणों में नहीं होते, तब तीन गुणों से परे हैं। और भगवान बहुत स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्तों का ही स्वीकार करते हैं। अब भक्तों का जो अहंकार में जाएगा, अहंकार लगाएगा, बहुत प्राउडी भाव, उसका भगवान क्या खाएंगे? दुर्योधन का खाया भगवान ने? नहीं खाया ना। उसका खाया ना, विदुर जी के घर में जाकर खाया। एक भगवान ने स्वीकार नहीं किया ना, वहाँ यहाँ स्वीकार किया। थोड़ा प्रेम तो होना चाहिए मन में, भाव तो होना चाहिए, श्रद्धा तो होनी चाहिए, तो भगवान स्वीकार करेंगे। बहुत लीला है, मैं तो संक्षेप में बता रहा हूँ। हमको देखिए, हम रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं बन सकते, हमारे में सब वैराग्य नहीं आ सकता, और ना ही हमको ये करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि हमारा वो स्थिति नहीं है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? हमको वो था ना, शपच वाल्मीकि, कम से कम उस स्टेज में तो होना चाहिए कि जो भी भगवान को ऑफर हुआ है, हम उसको पदार्थ को नहीं देखें कि यार खीर, गुलाब जामुन, मालपूड़ा, उसको तो हम खा रहे हैं, दूसरी चीज़ होना ना, ये नहीं लेंगे, भिंडी नहीं लेंगे, बैंगन नहीं लेंगे, तो ये नहीं लेंगे, ये दो चीज़ें, पनीर है उस बात से तो जो मिल रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सारे प्रसाद को लेते थे, एक साथ बुलाते थे, खीर हो, गुलाब जामुन हो, दाल हो, चावल हो, सब एक साथ बुलाते। प्रसाद का स्वाद लेते थे, गुलाब जामुन का स्वाद लेते थे। हमको कम से कम गुलाब जामुन खा रहे हैं, प्रसाद समझ के खानी चाहिए, गुलाब जामुन समझ के नहीं खानी चाहिए। कम से कम इतने स्टेज में तो हम आ ही सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई और प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की